जंगलों में जो रहते हैं ना ट्राइबल लोग, ऐसी जनजाति भी है, ऐसी सिविलाइजेशन भी है जो अपने बच्चों को खुद ही मार देते हैं। होता क्या है कि जब उनको लगता है कि लड़के ने बांस की लकड़ी का कंघा बनाया, अब वो डिस्प्ले कर रहा है, अब लड़की जाएगी और अपने बालों में जिसका कंघा लगा लेगी, तो उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद में ये इनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड है। सर, एक ट्राइब ऐसा भी है जो औरतें हैं, हाँ। दे हैव मोर अथॉरिटी। वहाँ क्या ट्रेडिशन है कि बड़ी उम्र की लड़की छोटे उम्र के लड़के से, लड़की मान लीजिए 18 से 20 साल की है, लड़का 12 साल का है। वो अफ्रीकन में पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ इनाम में लेडीज दी जाती है। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं इन लोगों में। तंत्र क्रियाएं, तंत्र क्रियाओं वाले रिचुअल तो बहुत होते हैं। रिसेंटली मेरा इनकाउंटर हुआ, अचानक एक कुछ चमकता दिख रहा, तो मैंने सोचा कि पहले तो टाइगर है। अब हमारी गाड़ी की हेडलाइट सामने चली गई, वो लेफ्ट में आ गया, फिर भी दिख रही है। तो जहाँ गाड़ी की हेडलाइट जा ही नहीं रही है, तो वहां कैसे चमक रहा है, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है? लोग बोले सर उसको बोलते हैं मूठ, 3 से 4 फीट ऊपर जाती है और जिस व्यक्ति के ऊपर मारी गई है उसको मार के ही आती है। भालू की भी एक स्टोरी है, वो लेडीज को किडनैप करता है। भालू ये किडनैप करके ले जाता है, गुफा में रखता है और पैर के तलवे चाटता है, चाट के सेंसलेस कर देता है, मतलब वो लड़की खड़ी ही नहीं हो सकती। उसके बाद में उस लड़की के लिए खाना भी लाता है, मोर डांस करता है, उसको बहुत ताकत लगती है। तो उसको एडवांटेज क्या होता है कि जब फीमेल सेलेक्ट करती है तो एक नहीं करती, अगर 20 फीमेल है ना, सारी उसको ही सेलेक्ट करेगी। अब वो सबके साथ मीटिंग करेगा, वो बाकी कंप्यूटर नहीं कर पाए। टाइगर मतलब आप समझ लीजिए कि एक दिन में 50 से 100 बार मीटिंग करता है। हाँ, तो टाइग्रेस के पास एक पावर और है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, ब्रेन से कंट्रोल करती है। ठीक है। हाँ, एक बार तो सड़क पे एक आदमी बैठा था, हम निकल के जा रहे हैं, मेरे साथ एक सरदार जी गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा रुकना नहीं, तो वो ऐसे बोलता है, अरे मुझे छोड़ के जाओगे फिर वापस कैसे आओगे? रात को टाइगर के लाग हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या साडा शो। आज पहली बार हम आपको जंगल की सैर कराएंगे। आज के एपिसोड में हम भारत के उन गहरे घने जंगलों के बारे में बात करेंगे, खूंखार जंगल के बारे में बात करेंगे, जानवर, ट्राइब्स, ऐसे ट्राइब्स जिनके बारे में आपने कभी जीवन में सुना भी नहीं होगा, ऐसे जानवर जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, उनकी मेटिंग, खाते क्या है और सोते हैं नहीं सोते हैं। Too many details to know. I think I should not waste the time because मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि हम आज किस विषय पे बात करेंगे। प्लीज वेलकम विवेक अवस्थी जी। विवेक जी नमस्ते। नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू। विवेक जी, आज आपको जंगल का एक्सपर्ट माना जाता है ना? एक्सपर्ट नहीं है, ठीक काम चलाओ नॉलेज। बहुत आप मतलब जो जंगल घूम रहे हैं, ऐसे तो नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ऐसे क्या सूझा आपको कि मतलब मैं जंगल चला जाता हूँ? आपका मुझे लगता है आधे से ज्यादा जीवन जंगल में बीता है। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, उन्हें मालूम है, आपके वालों के लिए बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि 9 साल की उम्र से मैं जंगल, मतलब मेरे दिमाग में जो पागलपन आ गया था जंगल के लिए जब मैं 9 साल का था, क्योंकि मेरे फादर पोस्टेड थे, वो एसडीएम बांधवगढ़ रहे और एडीएम पन्ना, तो वो सब नेशनल पार्क है, टाइगर के लिए फेमस है जी। 9 साल की उम्र पहली बार मैंने टाइगर देखा था, वो भी आज मेरे चैनल पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, नाइट ड्राइव, वो नाइट ड्राइव तब की थी मैंने 9 साल की उम्र में पापा के साथ। अच्छा। उसके बाद फिर बहुत की, फिर बांधवगढ़ में हर तीसरे दिन चौथे दिन पापा के साथ जाते ही था मैं, वो सरकारी काम से जा रहे होते थे, मैं बैठ जाता था जबरदस्ती। वो एक उस वक्त भी जो बात दिमाग में घुस गई कि भाई पहले तो बचपन से हमें बताया कि टाइगर से डरना है, ये है, और जब मैंने टाइगर को देखा तो मुझे डर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि मैं अपने पापा के साथ था। ठीक है ना। हाँ। बच्चों को फादर के सामने डर लगता नहीं है, और भी लोग थे गाड़ी में जी। लेकिन वो जब मैं अपने दोस्तों को बताने लगा तो मुझे अलग ही फील, सब जब मैं बताता था लोग, मतलब आपको और जोश आ गया कहानियां सुनाते वक्त। हाँ, क्या हुआ था? मैं जब स्कूल में जाऊं और मैं टाइगर को देखा, वो सामने था, बोले कैसे था, सब सारे बच्चे, और 9 साल में कितना, मैं 4th या 5th में रहूंगा, तो सारे घेर लेते थे, तो वो इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने कहा तो मतलब मुझे डर क्यों नहीं लगा, वरना हमें तो ये था कि भाई टाइगर आएगा और कांपना है, मतलब जो सुना था पहले ना। तो वो एक क्रेज आ गया। फिर जब बांधवगढ़ में पापा पोस्टेड थे तब मैं 18 साल का था। इन बिटवीन पन्ना में दोबारा पोस्टिंग हुई, तब 20-22 साल का था। संजय डुबरी में पापा की सीधी में पोस्टिंग थी, वो भी टाइगर रिजर्व है संजय डुबरी। सो मतलब पूरा जीवन ही आपका जंगलों उधर वाला, हाँ, वो जो फर्स्ट लाइफ है उधर वाली। फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने दिल्ली आ गया, यहीं फिर MBA करके नौकरी कर ली। नौकरी करके जो अपनी दुनियादारी होती है, वही किराए के घर में था, अपना घर बनाया, अपना ऑफिस बनाया, जो रूटीन लाइफ होती है।
तब भी सरिस्का चले जाते थे, जिम कॉर्बेट चले जाते थे घूमने, शादी जी, हो गई। जी। उसके बाद जब रिजॉर्ट खरीदने, जमीन खरीदने की बात आई, तो फिर मैंने जब लोगों से बोला, और मुझे राजा जी नेशनल पार्क पसंद आया, मैं फैमिली के साथ गया था सफारी करने, मुझे अच्छा लगा, रॉ जंगल था, तो मैंने बोला बताओ, तो 5-6 ज़मीन उन्होंने दिखाई, जो सबसे इंटीरियर में ज़मीन थी वो मैंने पसंद करी। जमीनें सस्ती मिलती है जंगल में? नहीं, जंगल नहीं, एक्चुअली ये जंगल में तो राजा आप, जी नेशनल, राजा जी नेशनल पार्क एक्चुअली है, लेकिन हमारा, तो जंगल का ही एरिया हाँ है। जंगल है, लेकिन जंगल में आप खरीद नहीं सकते। जंगल से निकल के 400 मीटर वो गांव है, जाने का रास्ता बैरियर खुलवा के है, अच्छा। जो गांव वाले यूज करते हैं। ऑफिशियल रोड भी हमारा वाया नीलकंठ है, वो भी एक पीडब्ल्यूडी का रोड है। जंगल में नहीं है हम, लेकिन ये टाइगर को नहीं मालूम, ठीक है ना। जी जी। ये हमारे रिजॉर्ट से वो टाइगर का जो मणिकूट पर्वत है, जहाँ कोर एरिया है, टाइगर का इलाका ही है। टाइगर रात को रोर करता है, हम सुन रहे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे रिजॉर्ट में टाइगर आया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस्सा। तो जब टाइगर है तो चल के आया, तो जंगल ही है ना। हाँ हाँ वो तो रेवेन्यू के मैप में गांव है, जी ठीक है ना। जी। तो सारे जानवर, ऊपर मेरी लैंड खाली पड़ी है, उसमें 2 बार्किंग डियर रहते ही है परमानेंट। लेपर्ड आके किल करता है, हाँ, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब किल करने की भी? किल करने का रिकॉर्ड नहीं होता, वहां कैमरे नहीं ना ऊपर। अच्छा। वो तो ऊपर किल करता है जो खाली जमीन पड़ी है। लेकिन जो हमने कड़कनाथ मुर्गे पाले थे एक टाइम पे, तो वो जिस एक डॉर्मेट्री होती थी पहले, खराब हो गई थी, तो हमने मुर्गे रख दिए थे। स्टाफ ने क्या किया कि जो हमारे बंकर बेड थे डॉर्मेट्री के, डबल स्टोरी नहीं होते, जी जी जी। उसके बीच में हमने वो प्लास्टिक वाली जाली आती है, बागवानी वाली है, हार्ड सी, जी। उसको लगा के हमने पिंजरे बना दिए थे, उसमें मुर्गे रख दिए थे, और दरवाजा बंद रहता था डॉर्मेट्री का। उस दिन स्टाफ ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं दिल्ली में था। अब जब उसने बताया कि मुर्गे मार दिए, तो 5-6 मुर्गे तो मरे पड़े मिले, बाकी ले गया जो भी था। उसके बाद जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, तो मैंने एक मंदिर बनाया हुआ अपने रिजॉर्ट में, शिव जी का मंदिर, शिव परिवार है पूरा। वहां से उतर के वो आया, एक कटहल का पेड़, वो भी पेड़ भी मेरा लगाया हुआ है जिसपे कैमरा लगा है, उसके नीचे बिल्कुल, अच्छा छोटा लेपर्ड था, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो आया, धीरे धीरे दबते दबते गया, और डॉर्मेट्री के दरवाजे पे यूं बैठ गया, कैमरे में रिकॉर्डेड है, और मैंने वो क्लिपिंग अपने एक वीडियो में लगाई भी है। फिर वो देख रहा है कोई है तो नहीं, फिर अंदर गया, फिर अंदर उसने वो, क्योंकि प्लास्टिक का था, तोड़ दिया, जितने खाने थे बाकी मार दिए, मार सारे दिए, फिर वो अपने चला गया। वो छोटे लेपर्ड वाली जो बात बात बताई आपको, होता क्या है, जंगल के अंदर बड़े लेपर्ड छोटे लेपर्ड कोई स्पीशीज अलग नहीं होती जी। एक और थ्योरी है, लोग बोलते हैं कि लेपर्ड और पैंथर अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बात मेरे फादर ने मुझे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही बताई थी, गाड़ी, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाते, वाइल्ड लाइफ की आधी जानकारी तो मुझे मेरे पापा ने दी है, तो उन्होंने बताई थी। और जब उन्होंने बताई थी तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये एकदम सच बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि पापा बोल रहे हैं, और जो गाड़ी में जितने भी जूनियर ऑफिसर्स थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो सब भी सिर तो हिला रहे थे कि मतलब, लेकिन क्योंकि पापा आगे बैठे थे, पापा का फेस आ गया था, मैं उनके साथ बैठा था, तो उनके चेहरे में एक दूसरे की शक्ल वो देख रहे थे जैसे कि साहब गलत बोल रहे हैं। हाँ। पापा को नहीं दिख रहा था, तो पापा बोल रहे थे लेपर्ड पैंथर एक ही होता है, और मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि नहीं, लेपर्ड जो बड़ा वाला होता है उसको लेपर्ड बोलते हैं, छोटे वाले को पैंथर बोलते हैं। एक्चुअली पैंथेरा जीनस होता है, जितने ये बिग कैट्स हैं सारे, जी जी जी। टाइगर है ना, पैंथेरा टिग्रिस, लायन है पैंथेरा लियो, आपका जैगुआर है पैंथेरा ओंका, स्नो लेपर्ड है पैंथेरा अंशिया, हाँ लेपर्ड पैंथेरा पार्डुस, ये 5 हैं। इसमें क्या है, सबके नाम के आगे पैंथर आ रहा है, आप बोलने को किसी को भी पैंथर बोल सकते हो, लेकिन जनरली बोला जाता है इसको, लेपर्ड को जैगुआर को ही बोल देते हैं। जैगुआर हमारे इंडिया में नहीं मिलता है ना, साउथ अमेरिका में मिलता है। तो अगर उसी में मेलानिस्टिक वर्जन आ जाता है जो काला हो जाता है, ब्लैक पैंथर बर्ड बोलते हैं हम, है ना। रोजेट बहुत हल्के से दिखते हैं, वो एक्चुअली जो ब्लैक, आप समझ लीजिए कि जीन है जो ज्यादा हो गया, है ना, पिगमेंट ज्यादा हो गया, जो उसके रोजेट थे ब्लैक वो ज्यादा हो गए। तो लेपर्ड पैंथर एक ही है। तो ये भ्रांति उस दिन पहले पढ़ा, लेकिन जब मैं अब बुक्स भी पढ़ता हूँ तब मैंने कहा यार ये बात तो मुझे मेरे पापा ने तब समझा दी थी। तो लोग बोलते हैं कि छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एक ही भाई बहन में आप देखोगे कि भाई एक बड़ा है एक छोटा है ना, देखते हो। ऐसे ही तो
ये तो मैंने बहुत बार बताया, तो मैं ये नहीं बता के आपको दूसरी बात बता दूं कि वहाँ क्या है, जंगल है, वो बड़ा लेपर्ड वहाँ सरवाइव कर जाएगा, वो डियर मार देगा, सांबर और स्पॉटेड डियर मार देगा, लेकिन छोटा तो नहीं सरवाइव कर पा रहा है, उसको तो हर कोई भगा दे रहा है ना, वो यहाँ भागता है, यहाँ भागता, परेशान हो जाता है, कहाँ जाऊँ, तो सोचता मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, वो गाँव की तरफ जाता है। गाँव में क्यों, बकरी मिलती है, कुत्ते मिलते हैं, उन पे तो जोर चलेगा ना इसका। कुछ छोटा वाला लेपर्ड था जो हमारे यहाँ आया था, बहुत छोटा था देखने में। इससे रिलेटेड एक बात और आ गई, मैं बता देता हूँ। तो वो जो वहाँ पे जो छोटा लेपर्ड था उसने मार दिया। ऐसे ही एक बार किसी काम से मैंने अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी कि देखते रहे रात को जाके, दिक्कत कुछ लोग उन्होंने झगड़ा किया था केस में, तो हमने कहा देखना कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कैसा बोला, सब ठीक था, लेकिन सर मैंने बहुत बड़ी बिल्ली देखी। तो मैंने कहा बिल्ली नहीं देखी तुमने, लेपर्ड देख लिया है। तो उसने लेपर्ड देख लिया खड़ा हुआ। जी जी जी, ओके। तो हम चलिए, ये तो आपके लेपर्ड वाली बात हो गई, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट टाइगर्स एंड लेपर्ड्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अब हम शुरू करते हैं जंगलों में जो रहते हैं ना ट्राइबल लोग, जो खूंखार प्रजातियां कहते हैं। ऐसी जनजाति भी है, ऐसी सिविलाइजेशन भी है जो अपने बच्चों को खुद ही मार देते हैं। क्या ऐसा भी होता है ट्राइब्स में? नहीं, बच्चों को खुद ही मार देते हैं। देखिए, जो मतलब ऐसा एग्जैक्टली मैंने नहीं सुना, लेकिन ये होता क्या है कि जब उनको लगता है, क्योंकि उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है, जैसे कि यही चीज़ हाथी के बारे में भी होती है कि लोग बोलते हैं कि हाथी क्यों छोड़ देता है अपने बच्चों को। छोड़ता नहीं है, जब उसे लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब बच्चा, जैसे हमारे यहाँ तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी है बच्चे में तो हम ट्रीटमेंट करा लेंगे, है ना, वो नहीं करा सकते। तो अगर ऐसा है, जो आप जिस ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार देते हैं, तो वो यही होगा कि वो देखा कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, है ना, तो फिर वो कर देते होंगे। ठीक है। ऐसे ही करके हाथी अपने बच्चे को छोड़ देता है। जी जी जी। कुछ प्रजातियों के बारे में अगर आप बताएं, आपने तो देखे ही होंगे जंगलों में। देखिए, जंगलों में क्या है ना, जनजाति। देखिए, हमारे यहाँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी जनजाति हैं। अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, पहले नहीं अलग था, तो काफ़ी एरिया ट्राइब्स वाला वहाँ चला गया। आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, हमने तो कोर्स में पढ़ा था, घोटुल नाम सुना आपने? घोटुल। घोटुल, हाँ। मैं आज सब कुछ आपसे पहली बार ही सुनने वाली हूँ। मुझे नहीं, मैं बस बैठी हूँ, दिमाग खाली करके बैठ। घोटुल क्या होता है? एक गोंड ट्राइब है। गोंड ट्राइब तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा आबादी वाली ट्राइब है, शायद वो है। नंबर 2 पे मेरे ख्याल से बैगा आती है। उसी के एक सब ट्राइब है मुड़िया। तो उसमें क्या होता है, क्लब हाउस होता है, उसको बोलते हैं घोटुल। घोटुल, हाँ। तो घोटुल झोपड़ी नुमा बना देते हैं। वो गांव के युवा बच्चे ही तैयार करते हैं। बांस होगा, मिट्टी हो गया, बांस का लगा लगा के मिट्टी थाप थाप के, गीली मिट्टी करके, फिर उसमें पेंटिंग्स बनाते हैं जी। तो जब वो कर देते हैं तो ये तो हो गए बड़े बच्चे, मान लीजिए घोटुल को। अच्छा, जो इसमें क्या होता है ना, लड़के लड़कियों के नाम भी अलग होते हैं। लड़की का नाम तो होता है, जहाँ तक है, मोटियार। हाँ, मोटियार है। लड़के का नाम चेलुक या चेलिक होता है। जो लड़कों का ग्रुप होगा ना, तो ये नहीं बोलेंगे लड़के, वो बोलेंगे चेलुक, है ना। लड़की होगी तो मोटियार। इसमें भी जो लीडर होता है, इनका जो लीडर हो जाता है ना, तो लड़के को तो बोलते हैं सिरदार। लड़के का जो लीडर बन जाएगा। लड़की का भी एक नाम होता है, बा से नाम होता है, बोसावा, ऐसा कुछ नाम होता है। अच्छा। उनके नाम, वो ओहदा होता है, मतलब उनका सोशल स्टेटस होता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनका हुक्म चलता है। अब क्या है, जो नए बच्चे आए, ये तो बड़े, थोड़े से बड़े हो गए जो लीड कर रहे हैं, नए बच्चे आए, मान लो 10 साल के, 12 साल के, घोटुल जाना शुरू हो गए। तो एक तो कल्चरल एक्टिविटीज सिखाएंगे, और घोटुल में बड़े आदमी नहीं जा सकते, नहीं, एडल्ट्स नहीं जा सकते, ठीक है ना। उसके नीचे वाले जाएंगे। जैसे ही किसी लड़के या लड़की की शादी हो गई, फिर वो नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो अब ये जो सिखा रहे हैं, तो इसमें पहले तो डांस, भाई ट्राइब्स का सबसे ज्यादा क्या है, डांस है। हाँ, हर चीज में, खुशी गम, किसी की डेथ में भी डांस करते हैं, खुशी में भी करते हैं, बच्चा होने पे भी करते हैं, सब में करते हैं। अब पेंटिंग वगैरह सब सिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, वो है कि ये सेक्सुअल एजुकेशन भी देते हैं। अब उसमें क्या है कि वैसे लड़कों का रूम अलग है, और वो बांस के सोने की बर्थ बनाते हैं। ट्रेन की बर्थ होती है ना, इस तरह से बनी होती है। लड़कियों के सोने की जगह अलग है।
लेकिन वहाँ पे इनके डांस होते हैं। डांस में क्या होता है, एक तरह से प्रपोजल की, लड़के ने बांस की लकड़ी का कंघा बनाया, डेकोरेट किया, उसको डिस्प्ले भी कर दिया कि ये मेरा है। मतलब जैसे उसने नीला रंग डाला, उसने पीला डाला, एक ने लाल डाला, जी अब वो डिस्प्ले कर रहा है। एक लड़की है जिसको कि वो लड़का पसंद आ रहा है, वो नोट कर लेगी कि इसका कॉम किस कलर का है या डिजाइन क्या है, अच्छा फिर वो वहां छुपा देंगे। अब लड़की जाएगी, सारी जाएगी और अपने बालों में जिसका कंघा लगा लेगी, तो उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ओके तो ऐसे कितने कंघे एक लड़का रख सकता नहीं, एक नहीं रख सकता, मतलब एक लड़का एक ही रख सकता है? है। एक लड़का एक ही? हाँ, अच्छा लेकिन मान लीजिए 20 लड़के हैं तो 20 कंघे हो गए ना। हाँ तो लड़कियां जितनी भी होंगी वो तो, अब क्या होगा, सेलेक्ट बट कर, देन देयर इज नो बॉयज चॉइस हियर। नहीं, ओके हाँ, अगर लड़की ने वो कंघा लेके वो लड़की भाग गई वहां हाँ, से, हाँ, है ना, तो इस और अपने अपने उसने उसमें, हाँ, बालों में लगा हाँ, दिया, हाँ। इसका मतलब वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है एंड दे हैव टू गेट मैरिड। जैसे स्वयंवर होता था, हाँ। चॉइस किसकी थी? सीता लड़की की थी, जी जी है ना। जी जो लड़के आए हैं वो चॉइस करके ही आए हैं ना, वरना नहीं आते, जी ऐसे कोई जबरदस्ती तो थी नहीं। तो चॉइस लड़की की थी। यहाँ पे भी जब हो गया, अब उसके बाद में ये इनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड है, बड़े आएंगे भी नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है उसमें, मतलब ये देखिए जो बातें बोल रहा हूँ ये ऑथेंटिक नहीं है, मतलब जो मैंने पढ़ा है, कुछ जी। मैं गलत भी बोल सकता हूँ, जी। है ना, तो वो ऑफेंडेड ना हो कि ये बात तो मैंने ऐसे ही बोल दी, जो याद है वो बोल रहा हूँ। बट ये तो फैक्ट्स है ना, ये Facts है। मतलब कभी कुछ पढ़ लिया, एक ना कुछ बातों के बारे में दो बातें पढ़ने को आ अब जाती आप हर जंगल तो नहीं जा सकते, हाँ, है ना, वही बात है। ये सत्य है। हाँ। तो बहुत कुछ पढ़ा पहले भी तो है क्या है ना, आपने। ये इलाका नक्सलाइट इफेक्टेड था, अब तो नक्सलाइट खत्म हो गए, पहले तो जा ही नहीं सकते थे, जी जाते तो किडनैप हो जाते ना। हाँ वो तो भी है। एक आपने सुना होगा अबूझमाड़, अबूझमाड़ का जंगल बड़ा घना जंगल था, इतने टाइगर होते थे, इतने जानवर होते थे, नक्सलाइट्स ने सारे मार दिए। मारती। अब खुला है, तो जब अडल्ट नहीं जाएंगे, उसके बाद में इन्होंने अपने पेयर्स बना लिए। अब क्या है कि अगर अब अगले दिन, भाई रोज शाम दिन भर आपको काम करना है जी अपने घर में जो करना है, शाम के टाइम आके आपको क्लब हाउस घोटुल की एक्टिविटी में इसको डेकोरेट करना है, सब करना है, शाम को यहीं रहना है, सुबह घर चले जाना है। अब वो नेक्स्ट डे आप वो पार्टनर नहीं चूज कर सकते, नेक्स्ट डे आप वो पार्टनर नहीं चूज कर सकते। हाँ, अच्छा ऐसा क्यों है कि जेलसी खत्म हो जाए। मतलब ये लोग शादी कर लेते हैं? नहीं नहीं, शादी नहीं करते शादी अभी, से पहले? शादी ये शादी के पहले का बता रहा हूँ, शादी करके तो आप घोटुल आ ही नहीं सकते ना, अच्छा ठीक है ना। तो आप पार्टनर चूज कर रहे हो, अब उसके बाद में एक बड़ी सुंदर लड़की है, बाकी मान लीजिए नहीं है, उस सुंदर लड़की ने इसको एक बंदे को कर लिया, लेकिन बाकी के अंदर में तो गुस्सा आ रहा है। अब क्या होगा, अगर वो रेगुलर वो होगा नॉर्मल वे में, तो लड़ाई करेंगे इससे, लड़के से, है ना। जी जो सिस्टम जो मैंने सुना है, जी। तो वो आपको पार्टनर चेंज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे समवन एल्स। हाँ, अब क्या है, जब आपका ये चलता रहेगा, अब आपको लगा यार कि मुझे तो वो पसंद थी, आप प्रपोजल, मतलब आप अगर बड़े हो चुके हो, मतलब हाँ, शादी लायक हो जी, चुके जी, हैं, आप प्रपोजल भिजवाओगे, लड़की वालों ने पसंद कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो बात खत्म, किया तो लड़का दहेज देगा, किया तो लड़का दहेज। हाँ, ओके तो ऐसे करके उनकी शादी हो जाएगी। हाँ वहां पे जो सुनने में आता है, गोंड ट्राइब्स के अंदर सेक्सुअल जो क्या कहते हैं अपराध हैं, क्राइम है, वो है ही नहीं, नहीं है, मतलब नाक के जीरो हाँ, जीरो सेक्सुअल क्राइम, हाँ, जीरो मान लीजिए, जीरो क्राइम रेट हाँ, कह सकते हाँ, हैं हम। करेक्ट। ऐसा क्यों है, एक जो बात आती है हाँ कि कहावत सुनी होगी आपने, हलवाई मिठाई नहीं खाता या ज्यादा नहीं खाता, क्योंकि एक आदमी है मिठाई चुरा रहा है, ठीक है, हलवाई बैठा है दुकान में बैठा है, उसके लिए सारी मिठाई अवेलेबल है, हाँ तो जिसको अवेलेबल होता है जी वो चोरी नहीं करता yeah जनरली, शायद ये बात है। आई थिंक दे आर मोर अवेयर, ट्राइबल पीपल आर मोर अवेयर देन हम लोगों ने ही इतने क्योंकि हम रहते ही सामाजिक ढांचे में इंस्टीट्यूशन हर में चीज हैं। उसकी पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं उसके, है करेक्ट ना? करेक्ट बट दिस अगर देखा जाए तो जहाँ पर देयर इज नो क्राइम रेट व्हेन इट कम्स टू सेक्स, राइट, सो फेयर इनफ।
तो ये एक हो गया। दूसरा, एक अंडमान निकोबार के पास भी एक ऐसा ट्राइब मैंने सुना है जहाँ पर जहाँ के जो लोग हैं, जनजाति है, वो बहुत ही खूंखार है। एक समय था वहाँ पर सिर्फ 50 ही लोग थे, अब हो सकता है कम हो गए हो या ज़्यादा हो गए हो, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैन कर रखा है कि आप वहाँ फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कर सकते हो, वहाँ जा नहीं सकते हो, यू जस्ट कांट डू दैट। कौन सा एरिया है ये एक्चुअली अंडमान निकोबार जो पोर्ट ब्लेयर है ना, उसके नॉर्थ में है एक छोटा सा आइलैंड है। नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो, सेंटिनल या सेंटिनल। सेंटिनल, ऐसा नाम है। इसके बारे में ये मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने पढ़ा था मैं बताता हूँ। एक क्या हुआ था 2018 में, मतलब लॉकडाउन के पहले की बात है। क्या हुआ था कि एक अमेरिकन मिशनरी थे, जॉन एलन चाओ नाम था, लास्ट में चाओ था। ओके। तो ये जॉन एलन चाओ था जहाँ तक है। ये क्या थे, यंग एज में थे, 30 के अंदर थे, 25 26 27 साल के थे। जी। और मिशनरी क्या होते हैं, इनका मिशन होता है कन्वर्ट करना ईसाई धर्म के। हाँ, ईसाई धर्म, कन्वर्जन के लिए गए थे वहां पर। तो उसके पहले क्या था, इनको हाई स्कूल से जुनून आ गया था कि मुझे पढ़ाया गया था। अच्छा, मिशनरीज ट्राइबल एरिया को ज़्यादा टारगेट करते थे। अब भी ऐसा होता है? अभी भी, हाँ। अभी तो क्या है, बीच में बहुत सारी संस्थाओं ने ऑपरेशन घर वापसी वगैरह चलाई थी मध्य प्रदेश में, अब छत्तीसगढ़ में। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो नॉर्थ ईस्ट में ये सारा काम करते हैं। तो वो, तो पहले क्या था कि पहले जैसे आपने सुविधाएं दी, क्या दी, इनका मैं किस्सा 2 मिनट बताना चाहूंगा ना आपको। जी। कि ये जब गए तो इनको पहले इनको सिखाया जाता है कि भाई आपको कैसे, मतलब देखिए, कन्वर्ट करना है। हाँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक मुद्दा रखूंगा, इस पे आप बताना और हमारे व्यूअर्स बताएंगे मेरी बात सही है कि गलत है। जी। इसमें कोई भी धर्म वाली बात नहीं। उनको टारगेट दिया गया कि भाई आपको ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। उसके लिए एक बूट कैंप चलते हैं, ठीक है ना। बूट कैंप में क्या है, वो प्रैक्टिस सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बना देते हैं। अगर हम स्टूडियो में बैठे हैं तो प्लांट्स लगा देंगे, यहाँ पे कुछ लगा देंगे, फल लगा देंगे, फल के पेड़ लगा देंगे अगर उससे रिलेटेड। तो उसमें कबीला बना देते थे। वो कबीले में आप एंटर करते हो, दुश्मन कबीले की तरह बिहेव करके उनको कैसे कंट्रोल करना, ये बूट कैंप में प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो हाई स्कूल में जो चाव थे, उनके मन में जुनून आ गया था कि मेरे को, क्योंकि सारे उसमें प्रोजेक्टर में बताते थे ना कि ये है, ये मतलब नक्शा, उस ट्राइब को तो देखा ही नहीं था किसी ने, आप अंदर जा ही नहीं सकते। तो ये बता, इन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे हम नहीं होते टीन एज में होते हैं, किसी एज में हम सोचते हैं यार मुझे तो IAS बनना है, हाँ, तो डॉक्टर बनना है, या मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, करके ही मानो, हाँ, ये करके जिद पे। कुछ लोग काम भी करते हैं उस बारे में। वो उस पर काम करना शुरू कर दिया कि मैं तो भाई इस आइलैंड की ट्राइब को कन्वर्ट करके मानूंगा। अब उसके बाद में एक बार आए, वो असफल हो गए। उसके जहाँ तक है 2018 की बात है, लॉकडाउन के पहले की, ये आए। अब उसके बाद में इन्होंने लोकल, क्योंकि उस आइलैंड में जाना ही प्रतिबंधित है, इलीगल है, जी। आप जा नहीं सकते। 5 किलोमीटर जो उसका सी है ना, उससे भी आप मतलब नहीं जा सकते हो। नाव में बैठ के 5 किलोमीटर अंदर नहीं जा सकते, और उसको पुलिस निगरानी करती है, वो जो भी पुलिस होती है वहाँ पे, मरीन पुलिस वगैरह। तो इन्होंने कुछ मछुआरों को पैसे दिए, और नाव हर वक्त तो आप नहीं गार्ड कर सकते हो ना, कहीं से भी निकलने का हो जाएगा। ये नाव से गए 3 बार फिर। अच्छा, इनके पास बाइबल थी, बाइबल वाटरप्रूफ थी, ठीक है ना, गिर जाए कुछ हो जाए। ये कुछ गिफ्ट्स लाए थे, मेडिसिन ली थी, पैकेट्स लिए थे, सब लेके। जब पहले जाने की कोशिश करने लगे तो वहाँ एक लड़के ने, ये डायरी भी लिखते थे, तीर चलाया, इन्होंने बाइबल यूं लगाई थी सीने पे। अच्छा। उसी में गड़ गया, लेकिन वो ज़्यादा तेज नहीं था, अंदर नहीं गया, ये लौटा है। 3rd अटेम्प्ट में जब ये गए, अच्छा उसके पहले इन्होंने, क्योंकि वो जो ट्राइब है उसके बारे में बोला जाता है अफ्रीकन ट्राइब है। अच्छा। वाया इंडोनेशिया इंडिया में आई थी, पाषाण कालीन है वो जी, काफी पुरानी है। हाँ, मतलब पाषाण काल का मतलब समझते हो, 70,000 साल, हाँ, पुराना। लेकिन वो ना तो हथियार, पत्थर से घिस के हथियार बनाते हैं। अगर उन्होंने तीर में मेटल लगाया है तो कैसे बनाई, ये भी सोचने वाली बात है। या तो वो पत्थर जान चुके हैं, उसको पिघला लेते हैं वहीं पे, क्योंकि बाहर की दुनिया से वास्ता ही नहीं है। अगर वो हड्डी वड्डी लगा रहे हैं तीर में, ये भी हो सकता है कि हड्डी को नुकीला करके लगा रहे हैं। तो उस ट्राइब के लिए वो जब वहाँ अफ्रीका से आई, तो इन्होंने क्या,
इनको ये बात मालूम थी, अफ्रीकन ये कुछ सुन सॉन्ग जी। वहाँ की धुन में। तो पहले इन्होंने 2-3 बातें बताई, बाइबल लहराई, नहीं हुआ। अच्छा, वो झांक रहे थे वहाँ से ट्राइब वाले, ये बीच पे उतर गए थे ना, और वो मछुआरे जो थे नाव से देख रहे थे पीछे। तो इन्होंने वो गाना गाना शुरू किया अफ्रीकन लहजे में, जी। तो वो हंस पड़े ट्राइब वाले। इन्होंने कहा, हंसे तो मतलब बात बन गई। हाँ, वो तो भाई जो आपने बोला, हमारे टाइम बोलते थे हंसी तो फंसी। तो इनने कहा भाई हो गया काम, मतलब हंस दिया, मतलब जॉली नेचर हो गया ना। जी। अब ये आगे बढ़ गए और वही इनके लिए घातक साबित हो गया। दूसरा तीर आया, सीधे सिर को भेज Oh my दिया, God. ऑन द स्पॉट डेथ। वो तो नाव लेके दूर चले गए। हाँ। अब उसके बाद में मछुआरों ने, बाइनोकुलर होगी उनके पास, उन्होंने देखा कि पहले तो ले गए बॉडी इन्होंने देखी ताकि अंदर ले गए उठा के ट्राइब वाले घने जंगल में। हाँ। फिर बाहर लाए, गड्ढा खोदा और बीच पे ही दफनाया। ट्राइब वालों ने दफनाया इनको। अब ये घबराए, ये गए तो जो डायरी थी, इन्होंने, उनका दोस्त भी था ना जो वो चाव, जॉन एलन चाव थे, उनके दोस्त को डायरी दे दी। डायरी दी तो उसने सीधे अमेरिकन एम्बेसी, 2018 तो अभी की बात है, जी। वहां से हंगामा मच गया। हंगामा मच गया तो भाई बॉडी रिकवर करो। तो सबसे पहले तो वो मछुआरे अरेस्ट हुए, क्योंकि इलीगल काम के भागीदार थे, जी जी। अलाउड नहीं था। जी। अब बॉडी रिकवर करने जब जब जाए, वो तीर पे तीर मारे। ट्राइबल वाले लोग तीर पे तीर मार के उनको भगा दे या हाँ। गिरा दे, ऐसा। अच्छा, ऐसा ही बाद में भी हुआ 18 के बाद। वो क्या नाम है, लॉकडाउन के बाद, नहीं 2004 में सुनामी जब आया तो हेलीकॉप्टर गया देखने की यहाँ ट्राइब रहती थी, बचे कि गए, तो हेलीकॉप्टर पे ही तीर मार दिए, मतलब बचे हैं और तुम चले जाओ यहाँ से। तो इतने खूंखार है, मतलब इतने खूंखार है। और उसमें जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनके शरीर में क्या मस्ती की कन्वर्जन करने वहां चले वो गए। बता रहा हूँ आपको, छोड़े। ये मैं एक मिनट ये बात भी आपको बताऊंगा, जो सुनामी वाली बात है ना, इसको मैं वापस आके, तो जब ये बॉडी रिकवर नहीं कर पाए, दो चार अटेम्प्ट किए, फिर ये हुआ भैया खून खराब होगा, वो बेचारे गिने चुने लोग हैं, वो ट्राइब मर जाएंगे भाई उनको, तो लौट गए। वो ये कर दिया भाई ठीक है जो हो गया। तो अब अगर आप सर्च करोगे तो मालूम चलेगा कि वो वहीं दफन है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे जो आती है, मैंने जो बात पहले बोली कि देखिए धर्म का प्रचार करना ठीक है, वो आपके धर्म में है कि प्रचार करना, करिए। लेकिन जब आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो गलत तरीके का, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं इसका मतलब आप बिल्कुल सही चलोगे, तभी तो आपको फॉलो करने वाले सही चलेंगे। जी जी जी। वो प्योर हार्ट के लोग, आदिवासी लोग जो रह रहे हैं, जी। उनको आप कन्वर्ट करके सिखाने गए, खुद अवैध तरीके से गए, आपने जाने का तरीका ही अवैध अपना लिया। जी। अगर नहीं जाना अलाउड था तो नहीं जाना था ना, या फिर आप तो अमेरिका से थे, आप तो परमिशन भी ले सकते थे भाई, घुमा फिरा के परमिशन मिल जाती कहीं से भी। तो आपने अवैध तरीका, चोरों की तरह तरीका अपनाया। अगर वो बाई चांस आपको अपना लेते और आप उनको कन्वर्ट कर देते, तो वो तो प्योर थे, आप उनको क्या सिखाते, ये अवैध तरीके जी, कि ऐसे करो ऐसे करो, है ना। बात है। तो ये बात मैंने, ये धर्म के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। जी। दूसरी बात, सुनामी वाली बात बताऊं आपको, कि सुनामी में जब देखने गए कि हेलीकॉप्टर लेके हैं कि नहीं, वो तो थे, सारे बच गए थे। कैसे बच गए थे? क्योंकि वो पुराने ट्राइबल्स हैं, वो समुद्र की लहरों से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लहर ऊंची आने वाली है। हवा की जो साउंड, सुनामी की पहले हवा की साउंड आ रही है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, पता चल जाता है। और दूसरा बर्ड्स जो अलग तरीके से बोलते हैं। अगर आपको बताऊं, बहुत साल पहले लातूर में भूकंप आया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं आया। पता है सर। तो उस वक्त हम लोग भोपाल में थे, तो कपड़े डोनेट किए गए थे, इसलिए मुझे याद है कि ट्रक के ट्रक आते थे, कपड़े डोनेट करते थे। उस टाइम पे बाद में मालूम चला कि लातूर में गाय 2-3 दिन पहले से पूंछ उठा उठा के भाग रही थी। जानवरों को पहले हाँ, अंदाजा, वो जो कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस, टेक्टोनिक प्लेट्स सरकने की शुरू हुई होंगी, ऐसे इन आदिवासियों को मालूम था। ये पहले ही ऊंचे स्थानों पे चले गए थे, पेड़ों पे चढ़ गए, जो भी था सारे बच गए थे। जी। तो आज भी वो ट्राइब बची हुई है। जी। एक ट्राइब जो आपने पूछा, दूसरा मैंने वो उनका बताया। जी। एक और है, जरवा या जरावा नाम है, वो भी अंडमान में है, साउथ अंडमान में। जी। उसके बारे में क्या था कि वो बड़े शांति प्रिय थे, मतलब कुछ किसी से झगड़ा नहीं करना। लेकिन जब आप जाओगे उनके यहाँ बार बार, भाई वो नहीं कह रहे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं,
आपको बुला भी तो नहीं यू आर रहे, नॉट वेलकम। हाँ आप क्यों जा रहे हैं? जाते तो बार बार, अब अंग्रेजों के टाइम से जी जाना शुरू किया, फिर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, फिर उनको लगा ये तो हम पे हमला कर रहे हैं, तो जब पुलिस भी आए, उनको क्या मालूम पुलिस कौन है, पुलिस पे अटैक। फाइनली 1951 ऐसे आज़ादी के फौरन बाद की बात है, प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दिया कि हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए। बोला क्यों चाहिए? बोला हमें बम गिराना है साइलेंट। क्यों? क्योंकि वो हमला कर देते हैं वो, मतलब आप सोचो, हाँ। आपको एक फोड़े का इलाज करने का बोला गया है, आप पूरा हाथ काट दोगे हैं? तो वो मतलब क्योंकि उनसे मिलने जा रहे हैं कि भाई तुम मुख्य धारा में आओ, हाँ। और वो क्योंकि जब आप उतरते हो वो आप पे हमला कर देते हैं। चाहते ही नहीं है ना। हाँ नहीं चाहते, तो इन महाशय ने क्या लिख के दिया, हमें एक हेलीकॉप्टर दीजिए, हम बम गिरा देंगे। मतलब मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, उनको खत्म ही कर देंगे। जी सर, एक ट्राइब ऐसा भी है जो बोंदा कहा जाता है। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पर आपने शायद पहले भी बताया, और मेजर ये ट्राइब्स में होता ही है कि जो औरतें हैं दे हैव मोर अथॉरिटी, एंड औरतें अपने से सब में नहीं, कुछ में। जी 10 साल छोटे लड़के से शादी करती है। इज दैट ट्रू? हाँ एक्चुअली ये भी देखिए, जब भी हम कहीं ना कहीं बात पुरानी कर दें ना, कहीं ना कहीं वो लिंक, देखिए हाथी बड़े समझदार जानवर है, बहुत ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। हाथियों में भी कौन लीडर होता है? मैट्रियार्क, कुल माता। कुल माता। हाथी की लीडर मेल नहीं होता, फीमेल होती है हमेशा। अच्छा। मेल को भगा देते हैं 16 साल का होते ही, धक्के दे दे के। अच्छा क्योंकि ये मेजोरिटी में होते हैं, अच्छा एट ए टाइम एक ही को भगाते हैं। मान लीजिए 50 का हर्ड है, सारी फीमेल होती है ना, माँ मौसी, अच्छा बुआ नहीं होती हाथी में। हाँ बुआ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या, जब तुमने मेल को भगा दिया तो उसकी बहन तो यहीं रह गई ना, तो वो तो चला गया। तो वो बाब, तो अब इसमें जब बच्चा 16 जब वो बदमाशी करना शुरू कर देता है ना, हर्ड की फीमेल को परेशान करना शुरू करता है। इनका क्या है कि, मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ, इससे रिलेटेड है। इनका क्या है कि हमें अपनी वो इन ब्रीडिंग नहीं करनी, भाई बहन का नहीं हो, मतलब रिश्तेदारी में नहीं करनी। हाँ। तो ये भगाएंगे तो ये जाके दूसरी जगह करेगा। अच्छा। और इनसे मीटिंग करने दूसरा आएगा, है ना। स्पीशीज सही रहे, जीन्स अच्छे रहे। जी। तो एनिमल्स में भी होता है। हाथी में, टाइगर में नहीं होता। तो क्योंकि आपने जो वो पूछा ना, वो उससे रिलेटेड कि हाथी कितना समझदार है। तो जब ये भगा देती हैं, तो अगर सारे मेल होंगे तो मेल जीत जाएंगे, लेकिन उस वक्त तो एक ही मेल है जो भगाया जा रहा है, और माँ मौसी हैं 20। एक ने इधर धक्का मारा, वो गिरते हैं, बाकायदा गिरते हैं, पैर भी ऊपर हो जाते हैं उनके। फिर वो एक पे अटैक करना चाहेगा, उसके तो दांत भी आ चुके हैं, टस्कर है, टस्कर को पावर, 2 तलवारें लेके घूम रहा है। इधर पीछे से एक ने धक्का मारा, कुछ दिन बाद वो समझ जाता है कि भैया ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वो डिसाइड कर ले, अच्छा ये ऐसे आपस में बातें करते हैं ना, रंबलिंग साउंड से, वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं जाने वाला हूँ। फिर मारना बंद कर देते हैं, खड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे जाके उससे मिलते हैं। है ना, फिर निकाल देते। इस तरीके से बचती कौन है? फीमेल। लड़की कभी नहीं भगाई जाती। लड़की पैदा इसी हर्ड में हुई, मरेगी भी यहीं पे। अच्छा। तो कुल माता वो है ना, कि जो आपने बताया, यही चीज उस ट्राइब में है। कुछ ट्राइब मेल प्रधान है, लेकिन आप कभी भी पुराना इतिहास जो मैंने, क्योंकि मैं तो ट्राइबल स्टेट, छत्तीसगढ़ में डाले थे, ट्राइबल स्टेट ही था। जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, जिसमें हम रहते हैं, हमारे में भी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास 3 होते हैं। आप जितने देखोगे, जितने भी मर्यादा और जितना भी बंधन है, वो मिडिल क्लास लेके घूमता है। ठीक है, मतलब अपर क्लास और just don't care। हाँ, ऐसे लोअर क्लास। तो इसमें क्या होता है कि जनरल ट्राइब में, सब में नहीं बोल रहा हूँ, लेडी 5 बार शादी कर लेगी, और उसके बाद भी वो 6ठी बार भी कर रही है, तो कोई पिछला इतिहास नहीं देखा जाएगा। अच्छा। मिडिल क्लास में देखा जाता ना, अपर में भी नहीं देखा जाता। कौन फिल्मी हीरोइन किससे शादी करके क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही बोंडा ट्राइब की जो आपने बात बोली, वहाँ क्या ट्रेडिशन है कि बड़ी उम्र की लड़की छोटे उम्र के लड़के से, अर्ली एज में होती है, लेकिन लड़की मान लीजिए 18 से 20 साल की है, लड़का 12 साल का है। उसमें क्या मानते हैं कि वो केयर अच्छा, लेकिन जब वो बड़ी लड़की शादी करती है तो सारी जिम्मेदारियां उसी की, वही उठाती है। खेत में काम वही करेगी, वनोपज जो होती है, कुछ भी
फल फूल। So she's playing a role of mother actually. हाँ, वहाँ मदर है, और वो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो ये सेवा भी करेगा, क्योंकि इसके अंदर का वो आ जाएगा कि भाई इसने मेरे लिए किया। पहले वो केयर करती है, फिर वो करता है, और सारा घर वर चलाने का काम लेडी का। ओके, ठीक है ना। So the lady gets married again and again. वो तो जनरली मैं बता रहा हूँ, गोंड ट्राइब का भी जब मैं पन्ना में था वहाँ पे, ऐसा ही होता है। और एक मैं मतलब नाम बोलना ठीक है कि नहीं, वो तीजन बाई का नाम सुना आपने? नहीं सुना। पद्म भूषण में, पद्म विभूषण भी मिला हुआ उनको। वो हमारे घर आई थी विदिशा में, तो मेरी मम्मी इंटरव्यू वगैरह लेती थी, उनके आर्टिकल छपते थे, मधुरिमा और दैनिक भास्कर सब में छपते थे। उन्होंने लिया था, तो उन्होंने पूछा था, तो बताया था कि ये मेरे सेकंड हस्बैंड है। और उनके हस्बैंड वो प्याली में चाय पी रहे थे, जब चाय दी उन्हें डांटा, कैसे कैसे पी रहे हो, कब से पीऊ। मतलब कंट्रोल करने वाला सिस्टम था, और उम्र में बड़ी जहाँ तक है नए वाले उन हस्बैंड से। तो ये मतलब बड़ी उम्र की करती है। सेकंड मैरिज तो मैंने बताया ना कि कम्युनिटीज में होता ही रहता है। जी जी। और दूसरी एक और चीज है, उस ट्राइब में, बोंडा ट्राइब में सीता माता का शाप है, बोंडा ट्राइब को, लेडीज को। अच्छा। हाँ, वो शाप क्या है कि जब सीता माता वहाँ, देखिए पहले तो अयोध्या से चित्रकूट आए ना, चित्रकूट से जब ये चले तो दंडकारण्य बोलते हैं जी। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ बस्तर का इलाका भी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मतलब जो भी मैप में उधर आता होगा, उड़ीसा का भी इलाका था। वहाँ वो नहा रही थी, कुछ ट्राइबल वुमेन निकली बोंडा ट्राइब की, वो हंस दी। एक तो कपड़े उनके सन्यासी वाले थे जो रखे भी थे, वहाँ नहा रही थी तो हंस दी, तो गुस्सा हो गई सीता। उन्होंने श्राप दिया कि तुम मेरी स्थिति और मेरे इस पे हंस रहे हो, तुम भी नग्न रहोगे, कपड़े नहीं पहनोगे। और वो फिर इनको समझ में आ गई गलती हो गई, तो इन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो मैंने श्राप दे दिया, तो श्राप तो नहीं वो होगा, मैं उसको हल्का कर देती हूँ। तो तुम, एक कपड़ा था, उसका कुछ नाम था, वो पहन सकती हो। ओके। तो वहाँ आजकल तो ठीक है, अब सारे पहनने लगे जी। पुरानी जो उस टाइप की लेडीज थी, कमर के नीचे एक बहुत पतला से कपड़ा बांधती थी, ऊपर वो इतने सारे गहने पहन लेती थी, और सिर घुटवा के रहती थी। लेकिन हाँ, सिर घुटे, आज भी घुटे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़े रंग बिरंगे वो पगड़ी, हाँ ऐसा कुछ बांधती थी। तो वो ट्राइब है। इंटरेस्टिंग। तो मुझे बताइए, जैसे बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं इन लोगों में, है ना, बहुत डेंजरस रिचुअल्स भी होते हैं। What are they? Have you seen actually? आपने देखा है नहीं, कभी? मैं देखा तो नहीं रिचुअल। देखिए मतलब अफ्रीकन ट्राइब को मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, इंडिया का तो मैं उतना नहीं, कि उसमें तो ये लोग तंत्र क्रियाओं वाले रिचुअल तो बहुत होते हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि बॉडी पियर्सिंग वगैरह जो होता है करते हैं ना, बॉडी पियर्सिंग वो तो करते हैं। नहीं, अफ्रीकन में तो इतने बड़े वो छल्ले मुंह में हो, हाँ डाल के, देखा है मैंने, बहुत बड़ा सा होता है जी। इसमें क्या होता है कि जो हर चीज की एक वो होती है, जैसे कि जो कोई भी ट्राइबल समाज हो, उसमें जो जैसे अफ्रीकन का मैं बताऊं तो मुझे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज अफ्रीका की, उसमें बोलते हैं मैजिक मैन बोलते, मैजिशियन नहीं बोलते, मैजिक मैन ऐसा कुछ नाम रखते हैं। वो बड़ा ही स्टेटस वाला होता है, सोशल स्टेटस उसका हाई है। उसके बाद में, क्योंकि वो झाड़ फूंक कर सकता है, कुछ भी आपको कर सकता है, कुछ आपको घर बनाना है, उसके पास जाओगे, वो बोलेगा पहले 5 पत्थर यहाँ रख दो, फिर पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ, फॉर एग्जांपल। दूसरे को बोले उत्तर की तरफ चले जाओ। अच्छा। वो बोले मेरे खेत में फसल कैसे होगी, बोले ये पूजा है। हाँ। इसके लिए तुम मुझे मुर्गा दोगे, तुम मुझे बकरा दोगे, ज्यादा है तो तुम मुझे भैंसा भी दोगे। अच्छा। है ना, वो मार खाएगा, फिर तुम दारू भी दोगे, फिर लेडीज भी दोगे। वहां पे वो अफ्रीकन में पुरुष प्रधान समाज है, वहां इनाम में लेडीज दी जाती। अगर मुखिया है ना, वो खुश हो गया आपके काम से, उसने कहा भाई 5 लेडीज तुम्हारी। अच्छा। हाँ, वो सेवा भी करेंगी, खेत में काम करना सारा करेंगी। फिर वो कहेगा मेरी फसल नहीं हो रही, उसने रेमेडी बता दी, बोले तुम मुर्गा लाए थे लेकिन बकरा लाते तो बात बन जाती। वो बकरा लाया, ये भी बदमाश निकले। हाँ, वो होते कुछ हो गए। अब उसके बाद में फिर नहीं हुआ, फिर वो लट्ठ लेके दौड़ता है, और वो मैजिक मैन आगे मर्डर भी हो जाते हैं। अच्छा। या फिर वो गांव छोड़ देता है, ऐसा भी होता है जी। लेकिन हर जगह तंत्र मंत्र, अगर आप, मैं भी रिसेंटली लद्दाख गया था, वहाँ हर घर के आगे
या गांव में 3-4 जगह पे जी लाल लाल रंग के ये जो आपके आइबेक्स होता है, आइबेक्स एक जानवर होता है, उसके सींग रख देते हैं। वो इसलिए रख देते हैं कि हर जगह ये माना जाता है कि भूत आता है, तो भूत आ रहा है तो पहले उसको चढ़ावा, वो सींग है उसको खा के चला जाए। सींग को खाते भी है ना लोग, सींग को खाते सींग को भी खाते ये हैं, नहीं सुना कैल्शियम मिलता है। अच्छा हाँ, डियर जो होते हैं उनके एंटलर बोलते हैं, जो हिरण होता है इसके सींग हर साल गिरते हैं, लेकिन जो एंटीलोप होता है, नीलगाय होती है, इस तरह के, इनके सींग नहीं गिरते हैं। जी तो डियर के जब गिर जाते हैं खुद भी खा लेता है, और पोर्क्यूपाइन आप जानते हो, शाही जी हाँ कांटे वाली, porcupine। वो तो बहुत खाती है, सारे सींग ढूंढती है, और दूसरे जानवर जिसको मिल जाएगा वो खाएगा उसको। तो तंत्र मंत्र से रिलेटेड क्या है कि इसमें हर जगह भूत प्रेत से बात रिलेटेड कहीं ना कहीं होती है, जी कि वहां जाओगे तो वो मतलब केवल ट्राइब्स में नहीं होती, जंगल में भी होती है। अगर वो नॉन ट्राइबल एरिया है ना, जंगल है ना, तो कहीं ना कहीं घोस्ट स्टोरी चलेगी। आप किसी भी जंगल में रहने वाले से प्रेत होते ही हैं। मान्यता तो ऐसी ही है। और ये तंत्र मंत्र भी होते ही हैं। तंत्र मंत्र होते हैं कि इसमें वो एक रिसेंटली मेरा इनकाउंटर हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरे वीडियो में भी है। मैं मम्मी को गंगा आरती दिखा के आ रहा था, तो मेरा स्टाफ है हरिमोहन, मैं मम्मी, अचानक एक कुछ चमकता दिख रहा, तो मैंने सोचा कि पहले तो टाइगर है, एक सेकंड के लिए वो टाइगर टेरिटरी है जी 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 या लेपर्ड है, नहीं दिखा। फिर क्योंकि देखिए ऑरेंजिश रेड कलर की जो आंखें दिखती हैं वो लेपर्ड की दिखती हैं, और पिंकिश रेड या वाइट मिला दो वो टाइगर की दिखती है। वो कुछ ऑरेंजेस से दिख रही थी। उसके बाद आगे बढ़े, हमें लगा नाइट जार है क्योंकि एक ही दिख रही थी, तो नाइट जार की एक ही आंख दिखती होगी, बर्ड है। जी फिर आगे बढ़े में, चलो अब हमारी गाड़ी की हेडलाइट सामने चली गई, वो लेफ्ट में आ गया, फिर भी दिख रही है। तो जहां गाड़ी की हेडलाइट जा ही नहीं रही है तो वहां कैसे चमक रहा है, रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। हाँ फिर देखा तो क्लियर आग है, एक ही जगह है, तो काफी देर में बैठे रहे, तो मतलब गाड़ी में ही कि भाई वहीं टाइगर टेरिटरी में कौन पूजा करेगा, किसकी हिम्मत है, और वहां क्यों जाएगा भाई। दिया दिन में तो जला के आएगा नहीं, रात में जलाएगा, और रात में जाने की हिम्मत नहीं। फिर जब वो वीडियो में डाल दिया तो लोगों ने कमेंट किए, तो लोग बोले सर उसको बोलते हैं मूठ। मूठ जैसे तलवार की मूठ एक तलवार का जो हैंडल होता है ना, उसको बोलते थे मूठ। पकड़ते हैं ओके वो मूठ होती है, वो लोग बोले कि वो 3 से 4 फीट ऊपर जाती है, और जिस व्यक्ति के ऊपर मारी गई है उसको मार के ही आती है। ऐसे कई किस्से लोगों ने मुझे सुनाए भी हैं, जैसे मैं ये रियल है क्या? देखिए इनका कोई सबूत तो कोई दे नहीं सकता, लोगों की मान्यता है। जैसे लोगों ने बताया कि एक घर में डेथ हो गई, वो उड़ के आई, वहाँ जला हुआ सब मिला। ऐसे किसी के एक सो रहे थे रिलेटिव, उनके मतलब जिन्होंने मुझे बताया मूड के बारे में, कि उनके फादर सो रहे थे, घर के बगल वाला दूसरा घर था या फ्लोर का फर्क था, चैनल गेट लगा था, तो रात को लोग भड़बड़ाने लगे। तो इन्होंने कहा नहीं, फिर इनकी ही आवाज में, इससे रिलेटेड एक बात मैं अभी आपको बताऊंगा, निशी डाक बोलते हैं उसको, तो इनके ही नोन की आवाज में, जो भी उनका नाम था, मान लो राकेश नाम था, राकेश दरवाजा खोल, तो ये जाने लगे। फिर इनको लगा रात को लोगों ने कहा नहीं उठना है, नहीं उठे। फिर वो तो अपना हनुमान चालीसा जो भी पलंग वलंग पकड़ के करते, नहीं खोला नहीं खोला नहीं खोला। सुबह तक, सुबह भी नहीं इनकी हिम्मत हो रही थी कि मैं नीचे जाऊं। अब फोन, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो उनके रिलेटिव ने फोन किया, तो फोन इन्होंने उठा लिया कि तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है सुबह। तो बोला ऐसा तुम लोग हो क्या? बोले रात को मुझे किसी ने 1-2 बजे किया। वो तो चलो भूत कहाँ से फोन करेगा? हाँ नहीं, वो सुबह, रात को भूत ही था। अच्छा हाँ, रात को जो था। अब जब वो बोले रात को तुम आए थे, बोले नहीं रात को तो नहीं आया था मैं। तो देखा तो उनने को ऐसे ऐसे दरवाजा भड़बड़ा सब कर रहे थे, देखा वहाँ पे वो जो पूजा करने का सारा सामान और वो जो जलाने का होता है ना, मूठ में जो करते हैं, वो सब पड़ा हुआ था। तो वो उनका एक्सपीरियंस ये था कि वो मूठ ही आई थी उनको मारने, अगर वो दरवाजा खोल देते तो सब हाँ हो जाता। जैसे अभी आप न्यूज़ पढ़ती हो, अभी रिसेंट खबर है, एक लड़की गायब हो गई है दयारा बुग्याल से, आपने सुना है? बबीता पांडे। 1-1.5 महीना हो गया। ट्रैक पे गई थी अपने 2 दोस्तों के साथ में, रात को 1:30 बजे दोस्त बताते हैं कुछ झगड़ा हुआ, बाहर निकली, फ़ोन ऑफ हो गया, उसके बाद लड़की गायब। पूरे में पुलिस सर्च कर रही है,
कहीं नहीं मिल रही। जंगल में खा लिया होगा जंगली जानवरों ने। भालू का एक केस हो सकता है। अभी कल मैं खबर पढ़ रहा था कि एक पास में झील थी, झील की तलाशी हो गई थी, अब वो झील को पूरा खाली कर रहे हैं, गवर्नमेंट खाली कर रही है। दूसरा, भालुओं की गुफाएं। एक भालू की भी एक स्टोरी है कि वो लेडीज को किडनैप करता है। भालू? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, ये मैंने भालू भी बदमाश है। इसको तो भालू क्या करता है, ये गांव की मान्यता है। हाँ। ये भूत से रिलेटेड नहीं है, रियल लाइफ से रिलेटेड ये है। भालू को क्या बोलते हैं? हाँ, ये बात मैं बताऊंगा। फिर निशी डाक का आप मुझे याद दिला देना, निशी डाक वाले को। हाँ। तो इसमें क्या होता है, भालू औरत के रोने की आवाज निकलता है। अच्छा। एक वो तो आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए कि आदमी जाएगा अभी क्या है, और मांसाहारी भी होता है, ओमनीवोरस होता है, फल शहद सब कुछ खाता है। लेडीज को किडनैप करने, उत्तराखंड में तो बहुत कहानी चलती है कि ये किडनैप करके ले जाता है, गुफा में रखता है और पैर के तलवे चाटता है, चाट के सेंसलेस कर देता है। मतलब वो लड़की खड़ी ही नहीं हो सकती, तो उसको फील ही नहीं हो रहा होता ना। तो खुरदुरी जीभ होती है इन सारे जानवरों की। अगर टाइगर ने आपके हाथ पे एक बार जीभ फेर दी, ये पूरी आपकी स्किन निकल जाएगी, पूरा लाल आ जाएगा एक बार में। जैसे कपड़े धोने का ब्रश होता है ना, एक बार में हो जाएगा। वो कपड़े धोने का ब्रश होता है ना, वैसे ही उसकी जीभ पे कांटे होते हैं। तो ये, और उसके बाद में उस लड़की के लिए खाना भी लाता है, शहद, भालू, फल, टू इम्प्रेस नहीं कि तू यहीं रहे, जा मत, तू खाना मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ। और ऐसे इस बात की, ये बात तो सुनी सुनाई है। इसमें जो लोग बोलते हैं, एक मेरे चैनल पे एक गाइड ने किस्सा बताया था कि एक औरत के बच्चा हुआ था भालू से, लेकिन ये हो नहीं सकता, जीन्स का फर्क होता है, ये साइंटिफिकली नहीं हो सकता। वहां जा रही थी, वही कल्पना कर रही थी, ये क्या है, ये तो स्टोरी बन गई। लेकिन एक आदमी मिला है। हाँ। आदमी, ये सच्ची घटना है, एक भालू की गुफा में आदमी पड़ा मिला। ये मुझे ठीक से, मतलब ये गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। मिला, वहाँ फल वल रखे थे दुनिया भर के, पत्थर से पैक करके जाता है वो। आदमी के कराहने की और वो आवाज़ आई ना, लोग ढूंढे, भालू कहीं दूर चला गया होगा, तो आदमी मिला जिंदा। उसकी मतलब कैद, मारा नहीं था, कैद करके रखा था। ये भी कोई ऐसे अलग अलग वाले भालू होते हैं या भालू मतलब नॉर्मल भालू? ये स्लॉथ बेयर के लिए यहाँ तो ये स्लॉथ बेयर पूरे इंडिया में तो स्लॉथ बेयर ही है। बाकी हिमालयन ब्लैक बेयर कहाँ है? हिमालय में है। अभी कल वीडियो आया कि अमरनाथ गुफा के वहाँ का, कि अमरनाथ बाबा की गुफा यहाँ है और यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बेयर आ रहा है वो वीडियो। तो वहाँ पे हिमालयन ब्राउन बेयर है जो कि ग्रिजली बेयर जैसे होते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के जो चूहे हैं, आपको इतने बड़े बड़े चूहे मिलेंगे। वो चूहे नहीं होते एक्चुअली, वो क्या होते हैं ना, क्या है फिर? उनका नाम मैं भूल गया, मरमत ऐसा कुछ बोलते हैं। वो लद्दाख में मिलते हैं, पैंगोंग में। बड़े बड़े, हाँ, किसी खरगोश जैसे होते हैं। हाँ, क्या ये चूहे हैं? हाँ, वो नीचे से घुस गए। तो अगर वही मिलते हैं तो वो नाम भूल गया, मरमर ऐसा कुछ बोलते हैं उनको ना। इंटरेस्टिंग। हाँ, और उसको लोग खिलाते भी हैं, और उनके नेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं। करना नहीं चाहिए ये जंगली जानवरों के साथ। मैं आपको बता दूं, जो लोग करते हैं ना, वरना खेला हो जाएगा। हाँ, खेला हो जाएगा। अगर उसने काट लिया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। छोटा है, हाथी को लोग, पालतू हाथी को खिला रहे होते हैं गन्ना, और जब वो सनक जाता है ना तो एक को निपटा देता है। मेरे साथ तो एक बार का बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है। हम मंदिर में बैठे थे और वो पता नहीं, वो बाबा जी को ना वहाँ गाय बंदर सब थे। उस बंदर को बांधा हुआ था गले में, लेकिन उसका रस्सा इतना बड़ा था, मैं बैठी थी चुपचाप से, वो आया एक झापड़ मार के गया मुझे। मैंने कहा कहाँ से आया, एक थप्पड़ लगा के गया मुझे। मेरे बच्चे हंस रहे और सब, मतलब मैं क्या यार, ये क्या ही इंसिडेंट है। बाप रे, वो एक्चुअली वो होता क्या है, आप जैसे किसी मंदिर में जाओगे ना, चित्रकूट जाओगे, शिमला जाओगे, जाखू टेम्पल, आएगा एक चांटा मारेगा। हाँ यार। और चश्मा, उसको पता है, चश्मा उतार लो, मोबाइल छीन लो। ये तो वृंदावन में बहुत होता है। और उसके जब आप खाने की चीजें दोगे तो वो फेंक देता है। जी, जी, ये धीरे धीरे ये यूज्ड हो जाता है। लेकिन एक्चुअल अगर आप पे अटैक कर रहा है और आप ऐसे कर दोगे ना, तो भाग जाएगा वो। अच्छा, पर मेरे को तो यूं पीछे से आया मार के, क्या शॉक थी मैं, शॉक 2 मिनट में मैं, क्या हो क्या गया है। और उसको पट्टा बंधा हुआ था। हाँ, ऐसा नहीं कि वो इतना लंबा नहीं, वो करता है रेगुलर। लेकिन एक और है वीडियो आता है, लंगूर जा रहा है, लड़कियां जा रही हैं स्कूल, दौड़ता हुआ गया, एक उछल के किक मारी, वो लड़की वहां गिरी, ये अपना इधर चला गया। बाप रे। लेकिन ये जो बेर वाला कहानी आपने बताया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग है, और ये गूगल करोगे तो आपको पूरे ग्लोबली मिलेगा, केवल इंडिया में नहीं। हाँ, आप मतलब बेर रोमांटिक होते ही हाँ, होते ही है।
तो ये मतलब बहुत जब जो चीज बहुत ज्यादा, बेर जी। नहीं स्लॉथ बेर नहीं, वहां तो ग्रिजली बेर बाहर। अच्छा, हाँ, बट बेर किसी भी जाति इसके हाँ, होते ही हैं। ठीक है, आप मुझे उसके बारे में याद दिलाने कह रहे थे। निशिडाक। निशी डाक में क्या होता है आपके परिचय, निशा का मतलब क्या होता है, रात। रात। निशी डाक का मतलब होता है कि डाक, डाक का मतलब क्या है, चिट्ठी। हाँ डाक नहीं, जब गाड़ियां चलती थी डाक पार्सल, जी जी जी। तो आजकल डाक कावड़ चलती है कि एक तो मतलब एक दूसरे को 24 घंटे में पहुंचाने का। जी। तो डाक भेजी, जैसे आपके नाम चिट्ठी भेजी, है ना। तो किसी ने, कोई आपका दुश्मन है, उसने तंत्र मंत्र किया, वो डाक भेजी कि भाई इसको मारो। वो डाक आपके ही परिचित का नाम, ये जो जंगलों में बातें होती हैं वो बता रहा हूँ, वो आपके, जैसे आपकी कोई खास फ्रेंड है ना, उसकी आवाज़ में आपको बोलेगी कि राव्या, तो आप, अरे हाँ मेरी फ्रेंड बोल रही, पता नहीं आसपास कहाँ होगी, तो अंधेरे में हो, तो फिर वो उधर से बोलेगी, आप उधर चल पड़ोगी, फिर वो उधर से बोलेगी। आपको आभास होता है आवाज नहीं, मतलब सुनाई पड़ता, लोग बोलते हैं। ये हमारे रिजॉर्ट के पास में ही सोहन लाल है, उसके फादर के साथ हुआ है। हमारे रिजॉर्ट से 1.5-2 किलोमीटर दूर हुआ है। मतलब ये सच है? मान्यता है, मतलब मैंने नहीं फील किया। वो जब आ रहे थे बार बार उनके ही नोन की आवाज़ से, लेकिन उन लोगों को, उनके बड़े बुजुर्गों ने बोला था कि रात को एक, हमेशा आप जब भी भूतों की कहानी सुनोगे, लोग बोलते हैं पीछे मुड़ के मत देखना, ये बोलते हैं। तो उनने मुड़ के नहीं देखा। ऐसे ही मेरे यहाँ पहले एक स्टाफ था, राकेश नाम था, उसने बताया कि वो घोड़े लेने गया था, चले गए थे घोड़े, तो वो वन गुजर थे, उनने कहा, उनके यहाँ घोड़े थे, बोले सुबह ले जाना, रात को टाइगर मार देगा। जी। जब ये आधे रास्ते आ गए तो पीछे से बार बार, भाई आप घोड़े तो ले जाओ, तुम्हारे घोड़े में ले आए, घोड़े बार बार बोल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं लोग बोलते हैं कि निशी डाक की अपनी ही नोन की आवाज से लोग बुलाते हैं। दूसरा जो मैं बबीता पांडे का जिक्र कर रहा था कि भालू वाली बात वहां से आ गई थी, कि भालू की गुफाएं तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक मान्यता और है, आछरी बोलते हैं, परियां, ओके। कि जो ज़्यादातर तो आदमियों को उठाती हैं। कोई बहुत अच्छा गाना गाने वाला है, कुछ बांसुरी बजाता है तो उठा ले जाती हैं, लेकिन लेडीज़ को भी ले जाती हैं। तो अभी पूरे में आप देखोगे, सोशल मीडिया देखोगे ना, भरा पड़ा है इस वक्त। अगर आप बबीता पांडे नाम सर्च कर दोगे कि परियां ले गई, पूरा सोशल मीडिया में रील चल रही है। सर ये ऐसी रीलें मुझे नहीं आती है, इसलिए नहीं आती, नहीं क्योंकि एक बार मैंने देखी नहीं ना। हाँ, अगर मैं एक बार कुछ देखना शुरू करूंगी तो लगाता रहेगी, क्योंकि वो उत्तराखंड की घटना है, तो मैं तो उसको वही टच, मतलब बिकॉज़ यू आर अराउंड दैट। हाँ, मुझे तो है कब मिली कब मिलेगी, तो उसमें तो आछरी, हमारे यहाँ भी एक पेड़ है जहाँ हमारा रिजॉर्ट है, बरगद का पेड़ है, चट्टान के ऊपर है। वो देख के ही आपको लगेगा ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब एक ऊंची सी रॉक है, बगल में नदी बह रही है, और रॉक के ऊपर बरगद का पेड़ लगा है, आधी जड़ें उसकी नीचे लटक रही हैं। उसके बारे में वो लोग बोलते हैं कि रात को यहाँ ढोल मजीरे बजते हैं। मैं रात को अक्सर आया हूँ, मुझे नहीं बजे ढोल मजीरे। एक बार तो रात के 12 बजे मेरी जिप्सी ठीक उस पेड़ के नीचे खराब हुई, लेकिन मैं अकेला नहीं था। अकेला होता तो मेरे को हार्ट अटैक आ फट जाती। तो वो 3-4 स्टाफ थे, जिप्सी फंस गई, निकली नहीं। फिर हम पैदल गए। तो वो आछरी वाली घटनाएं बोलती हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं, आपको कहानियां हैं। एक जीतू बगड़वाल की है कि उनको देवता का दर्जा मिल गया है, जी जी जी। लेकिन उनको परियां ले गई थी, बांसुरी अच्छी बजाती। परियां ले गई? हाँ। एक खैट पर्वत है उत्तराखंड, खैट, खैट, हाँ, KHAIT, ओके। खैट, हाँ। वो परियों का निवास बोलते हैं। ओके। और ये दयारा बुग्याल जहाँ से वो गायब हुई, वहाँ नहीं है वो पर्वत। वो पर्वत हर की दून ट्रैक में आता है। अच्छा। एक ट्रैक है फेमस, हर की दून। जी जी जी। तो वही निशिराग, मतलब वो जो अपने परिचित की आवाज़ में आपको बुलाते हैं, ये मान्यता है। जो मैंने बताया कि वो घोड़े लेके आ रहे थे, तो बोले कि अरे घोड़े तो ले जाओ, घोड़े तो ले जाओ। इस तरह चुड़ैल का आपने देखिए हमेशा सुना होगा। अगर नॉर्थ इंडिया में चुड़ैल एक वर्ड है, हालांकि उसका नेगेटिव भी चीज़ है। और देखिए पहले क्या था कि गांव में कोई लेडी है ना, और किसी की दुश्मनी हो गई दूसरी लेडी की, और कुछ किसी के बच्चे की डेथ हो गई, 1-2 बच्चों की डेथ हो गई, कुछ हो गया, वो क्या करेगी, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बोल दे कि ये चुड़ैल है, ये तंत्र मंत्र कर रही है, और धीरे धीरे सारे मान लेंगे। उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया, और पत्थर मार मार के उसको मर्डर। तो चुड़ैल भी होते हैं आप कह रहे हैं? चुड़ैल में ऐसी कहावत है कि लोग बोलते हैं उल्टे पैर होते हैं चुड़ैल के। तो जंगल में कोई आदमी मिलता है ना, मुझे कई बार अकेले जा रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ पैर वो, मुझे अजीबोगरीब आदमी मिलते हैं, मेरे वीडियो में भी है ऐसे घूरते हुए। एक बार तो सड़क पे एक आदमी बैठा था,
हम निकल के जा रहे हैं तो मेरे साथ एक सरदार जी गाड़ी चला रहे थे, उनकी जिम्नी थी, वो रुकने लगे, मैंने रोकना मत, मेरा मतलब भूत से नहीं था, मेरा मतलब था नशा, सीधे सीधे चलना। हाँ नहीं कुछ नशे वाला होगा होता है और कुछ आदमी भी हो सकते हैं। तो जैसे उसने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरी आवाज़ वैसे ही जोर से आती है, मैंने कहा रुकना नहीं, तो वो ऐसे बोलता है अरे मुझे छोड़ के जाओगे फिर वापस कैसे आओगे। और रात को टाइगर के इलाके में हम जा रहे हैं, वो भी टेंशन में, मैं भी, अरे मैंने कहा यार ये हाँ तो रात को, उसके 2 दिन पहले हमें वहीं टाइगर मिला था, हम उसी चक्कर में जा रहे थे कि दोबारा मिल जाए। मतलब होते हैं नहीं, उसके बाद फिर लौट के आए तो फिर पड़ा था वैसे ही, अरे मैंने नशा खोर, फिर हम फॉरेस्ट की चौकी वालों को बुला के लाए, पता चला उसने इतना नशा किया था, उससे पूछो कहाँ से आया, बोला रावण की लंका से आया हूँ। वो पूरा वीडियो। तो ये तो हो गया ऐसे। उल्टे पैर वाली मुझे आज तक नहीं मिली है ना, लेकिन लोग बोलते हैं कि चुड़ैल होती है, डराने का। हमें बचपन में जैसे हमारे घर जंगलों के पास में होते थे भाई, पापा की पोस्टिंग ऐसी रही, घर के बाहर ना जाऊं तो मम्मी मुझे डराती थी, बाहर मत जाना हवा आ जाएगा। हवा क्या है मुझे आज तक नहीं मालूम चला, लेकिन अरे हवा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड बना दिए गए कि भाई तुम रात को निकलो मत, ये मत करो, ये भी संभावना है। आपने मेषो भूत के बारे में सुना है? मेषो भूत बंगालियों में अभी रिसेंटली, बंगालियों में बड़ा फेमस है ये। हाँ, इसमें ये क्या है? इसमें क्या है कि ये मछली मांग, मेषो मतलब माछेर भात का मतलब क्या है, मछली भात। हाँ। वो उसको मछली दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है कि एक आदमी जो मेहनत नहीं करना चाहता, इसमें भी ये बोलते हैं मुड़ के मत देखना, हर जगह ये बोलते हैं, वो कौन मछली पकड़े, छुप के बैठ जाओ। एक आ रहा है, अरे भाई राकेश, वो उसमें भी यही होता है, वो आपकी नोन की आवाज़ निकालता है। हमारी एक रिजॉर्ट में गेस्ट आई थी, UPPCS के ऑफिसर हैं, उसने मेरे चैनल पे पॉडकास्ट में बताया, उन्होंने बताया था उनके चाचा के साथ, उनके पिताजी के साथ भी हुआ, ठीक है ना। तो वही वो आवाज़ बुला रहा है तो मछली दे दो। और एक घटना में उन्होंने हुआ कि नाव में मछली दे दो, हाँ मछली दे दो, खुश हो जाता है। तो अगर मुझे काम नहीं करना, मछली मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, कोई जा रहा है, हाँ भाई राकेश मछली दे दो, उसे मछली ले लूँ, मेरा काम हो गया। जैसे कि बंगाल से आपने सुंदरबन का जिक्र किया, वो एक 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अलेया लाइट बोलते हैं। अलेया लाइट क्या है, जब पहले समुद्र में बहुत सारे तूफान आते थे, देखिए सुंदरबन के टाइगर मैन ईटर होते हैं जी, ज़्यादातर मैन ईटर्स बोले जाते हैं जी। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि जो गंगा जी हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, हुगली है ना, 5-6 नदियाँ हैं, पद्मा भी बोलते हैं। तो एक ये था, किसी को सांप काट लिया उसको जलाते नहीं थे, उसको बहाते थे। डेड बॉडीज बहते बहते आई, किनारे लग गई, टाइगर को मिल गई, खा लिया, उसको स्वाद आ गया कि भाई ये चीज़ खाई जा सकती है। दूसरा, साइक्लोन से बहुत लोग मरते हैं, साइक्लोन बहुत आते हैं। तो मैनीटर का टॉपिक अलग है, अभी मैं अलेया लाइट बता रहा हूँ कि उसमें जहाज लेके अंदर गए हुए हैं। उस पहले इतना बढ़िया सिस्टम था नहीं कि आपको सूचना दे दी जाए कि भाई साइक्लोन आ रहा है भागो। तो साइक्लोन, तूफान आया, गए, तेजी से पलटा, मिट्टी चढ़ गई, जहाज ही दब गया साइक्लोन में, पानी के अंदर। मतलब ना सिर्फ आप मर गए, आपकी बॉडी और जहाज भी बाहर नहीं आया, पलट कैसे गया। ऐसे बहुत केसेस हुए। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि ये आत्माएं हैं उन लोग, हाँ, जो कि वो क्या है, अलग थोड़ी देर यहाँ लाइट दिखेगी, नीली पीली दिखेगी, फिर थोड़ी ये प्रैक्टिकली दिखती है लाइट से। हाँ, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि मार्शी गैसेस होती हैं, हाँ, मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस की वजह से वो आग लगती है, तो ऐसा दिखता है। कई लोग बोलते हैं कि जैव प्रदीप्ति बोलते हैं उसको, जैसे कि जुगनू है ना, जुगनू की लाइट आती है, जेलीफिश में भी आती है, कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो वजह नहीं है, ये मीथेन का ही है। ऐसे अभी रिसेंटली मैं गुजरात से लौटा हूँ, वहाँ छरबत्ती बोलते हैं, घोस्ट लाइट, वहाँ पे उड़ती हुई लाइटें दिखेंगी, 2-3 वो कहाँ दिखती है, रन ऑफ कच्छ में। मैं गया, मुझे तो नहीं दिखी, फिर मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा भी नहीं, क्योंकि इंटीरियर में जा नहीं सकता था, अभी थोड़ा दलदल सा हो रहा है। सर्दियों में तो गाड़ी लेके चले जाओ, अभी नहीं जाओ, अभी तो घुस जाएगी गाड़ी। तो रोड ऑफ हेवन है 38 किलोमीटर, उसमें जाओगे, पहली बात तो रोड ऐसे ही दाएं बाएं देखोगे गिर जाओगे। हाँ। तो मैंने नहीं ढूंढा, लेकिन वहां पे बोलते हैं उड़ती हुई लाइट्स दिखती है ऐसी जी।
मुझे ये बताइए विवेक जी, हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, वी कैन टॉक अबाउट मीटिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, है ना? कुछ कुछ एनिमल्स हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, जैसे एक फ्रॉग, जिसे पर्पल फ्रॉग कहा जाता है, एकदम विचित्र और इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वो पता नहीं कितने साल बाद आता है ऊपर, एंड ओनली फॉर मीटिंग एंड फॉर सम टाइम एंड देन गोज बैक अगेन। ये सही है? एक्चुअली नहीं, वो साल में नहीं, वो क्या है ना कि 11 महीने रहता है, जैसे साल की बात करेंगे जी। और 2 हफ्तों के लिए बाहर आएगा सिर्फ मीटिंग करने के लिए, मीटिंग करके वापस चला जाएगा। जमीन के अंदर रहता है, पर्पल मतलब बैगन, छोटा बैगन होता है ना, वैसा कुछ दिखता भी है वो, पर्पल फ्रॉग। हाँ, बीच में एक रीढ़ की हड्डी दिखेगी, दोनों तरफ फूला फूला दिखेगा। अच्छा। उस एक शक्कर फिश होती है, उसकी तरह से उसकी चोंच टेडपोल की होती है। जब पानी में लहरें आ रही है तो जहां उनकी माँ ने छोड़ा है वहां वो चिपके रहते हैं चट्टान से। ये क्या है, आपने पीके पिक्चर देखी है, वो बोलता है आमिर खान की, ये गोला बहुत खराब है, इसमें हमको नहीं रहना। उसका भी यही कहना है कि बाहर आऊंगा, कोई सांप पकड़ेगा, कोई दुनिया पकड़ेगी, ये उससे अच्छा भैया यहाँ रहो। हाँ, बस मेटिंग करना जरूरी है। तो मेटिंग करने के टाइम पे जो आवाज निकालता है ना, ये हीलियम गैस जानती हो आप? हीलियम लाफिंग गैस बोलते हैं ना उसको। हीलियम को अगर आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे एक गुब्बारा फुलाओ, मुंह में छोड़ो, अब आप जब बोलोगे, जैसे मेरी आवाज भारी है, मेरी बच्चे जैसी आवाज निकलेगी थोड़ी देर तक, फिर मोटी हो जाएगी। तो उसकी आवाज जो होती है ऐसी होती है जैसे कि मुर्गा है ना, मुर्गा जो बांग देता है, हीलियम गैस उसको पिला दो, फिर जो मुर्गा बांग देगा। जैसे यहाँ का मुर्गा है, देसी मुर्गा कुकड़ू कू करता है। हमारे जंगल में रोज मैं सुबह उठता हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ महीने के 25 दिन, तो सुबह जो मेरी मतलब बाहर निकलता हूँ, मुझे सुनाई देता है जंगली मुर्गे की। तो जैसे अभी मैंने हीलियम गैस का एग्जांपल दिया ना, अगर हमारे यहाँ वाले मुर्गे के मुंह में आप सीटी लगा दो, एक बच्चे नहीं सीटी बजा, वो सीटी लगा दोगे, सीटी लगा के अगर वो बांग देगा तो वैसी आवाज निकलेगी। तो ये वैसा है, ये मीटिंग करने के लिए आता है। जो पर्पल फ्रॉग सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आता है, मीटिंग करता है, चला जाता है। अमेजिंग। और व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, जैसे टाइगर के बारे में आप बहुत ज्यादा बात अच्छा, इसका एक बता दो, हॉर्नबिल जानती हो आप? हॉर्नबिल भी फीमेल को कोटर में बंद कर देता है। हॉर्नबिल मतलब हॉर्नबिल जब मीटिंग कर लेता है, बच्चे होने वाले हैं, फीमेल एक कोटर में बैठ जाएगी। कोटर मतलब पेड़ के अंदर गड्ढा। अच्छा। क्योंकि वो हॉर्नबिल तो चोंच मार मार के करता ही है ना। चोंच नहीं, वो अंदर घुस गई, उसने पूरा पैक कर दिया, मिट्टी ला के, गोंद वोंद ला के पेड़ों की, सिर्फ चोंच बाहर निकालने की जगह छोड़ी। अब जब तक वो अंडे नहीं दे देगी, अंडों से बच्चे नहीं निकाले, वो बाहर नहीं आएगी। अच्छा। उसी के अंदर रहेगी। ये खाना खिलाएगा, वो खाना खिलाएगा तो उसमें नखरे भी दिखाती है, 4-5 फल आ रहे, नहीं है ये नहीं है, मेरे लिए मांस लेके फिर लेके आएगा, वो सारी सेवा करेगा। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अंदर बंद हो जाते हैं। आपने मीटिंग का जो मतलब बोला, टाइगर की मीटिंग जो है, टाइगर मतलब आप समझ लीजिए कि एक दिन में 50 से 100 बार मीटिंग करता है। हाँ, एक दिन में 50 to 100 टाइम्स, बहुत ही शॉर्ट टाइम की मीटिंग। 50 to 100 टाइम्स? 100 टाइम्स। और अभी रिसेंटली मेरे वीडियो में एक दिन लायन की मीटिंग रिकॉर्ड हुई है, 1 हफ्ते पहले डाला है वीडियो मैंने, उसमें आप देखो, बस मीटिंग की। और उसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो क्या होता है कि टाइगर गर्दन पकड़ता है टाइग्रेस की, है ना, होल्ड बनाने के लिए। उससे क्या है कि मुंह से दबाता है, तो अच्छा, जब मीटिंग हो जाती है तो टाइग्रेस एक तो दहाड़ती है, पंजा मारती है। पंजा मारेगी तो ये मतलब वीडियो भी आप देखना ऐसे ही होंगे, पहले से हटने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि पंजा पड़ गया ना तो तरीके से पड़े, क्योंकि वो टाइग्रेस का पंजा है ना। फिर वो लेट जाती है, ठीक है ना ये। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लायन की मीटिंग जो अभी मैंने देखी, उसने ना तो लायन था वो ना, ये टाइगर ने ना तो गर्दन पकड़ी, उसने आवाज निकाली लेकिन पंजा नहीं मारा। फिर उसके बाद का भी मैंने फुटेज डाला, लायन लेट गया, वो बैठी हुई थी। तो इसमें सिस्टम क्या होता है कि जी ये बार बार मीटिंग करता है, और मीटिंग करने के बाद में जो फीमेल है, ये इसे ही मालूम है कि मैं बार बार मीटिंग करूंगा तब जाके ये एग निकलेगा और हमारे बच्चे होंगे, प्रेग्नेंट होगी। हाँ, प्रेग्नेंट होगी। इसके मन में क्या है, एक ही टारगेट होता है टाइगर का, अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना। अच्छा। पता नहीं इनको क्या इंटरेस्ट है, कैसे इनको मालूम है, ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे जाए। टाइग्रेस का भी यही एम है, ब्लड लाइन तो बढ़ेगी क्योंकि वो फीमेल है।
उसका एम है कि स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ बढ़ाना। स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ। हाँ। अब क्या होता है कि एक टाइगर के टेरिटरी के अंदर 4 से 6 टाइग्रेस होती है जी। टाइग्रेस भी ऐसा नहीं कि एक के साथ करती है, डरती है डोमिनेंट से, क्योंकि वो तो मार देगा, मर्डर कर देगा 1 मिनट। लेकिन वो लंबी बीट पे जाता है ना, 40-40 किलोमीटर घूमने जाता है। अब इसको दूसरा आया फ्लोटर, दूसरे टाइगर भी जब देख लेते हैं, सेंट मार्किंग करता है। वो सेंट मार्किंग से उनको मालूम चल गया कि यार ये स्मेल तो, परफ्यूम आपने आज लगाया, कोई ड्रेस टंगी है, 3 दिन बाद तो हल्का हो जाएगा। उनको मालूम यार ये तो पुरानी है, तो अभी मैं आ सकता हूँ चांद से। आया, अब अगर इसको पसंद नहीं आ रहा है तो दहाड़ देगी, तो वो लौट जाएगा, क्योंकि उसे पता है ज़्यादा जोर से दहाड़ेगी तो वो आ जाएगा इसको बचाने के लिए। लेकिन इसको लग रहा है कि ठीक है, इसको क्या देखना है, एक तो कद, दूसरा इसको फर का कलर देखना है। फर का कलर उसके, ओके, डार्क होना चाहिए। तो बच्चों में भी वही आएगा। तो अब इसने देखा है तो सही है। अच्छा, तो ये मीटिंग कर लेगी। अब मीटिंग कर लेगी, पहले वो दूसरे से कर चुकी है। अब हुआ क्या कि जो जिसके साथ पहले मीटिंग कर चुकी थी तो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, ठीक है ना। अब ये दूसरा आ गया, तो टाइग्रेस के पास एक पावर और है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। ओके। ब्रेन से कंट्रोल करती है, ठीक है। Really? हाँ, ओके। ठीक है। तो टर्मिनेट कर दिया, इससे मीटिंग कर ली, इससे बच्चे हो गए। अब ये सोच रही है कि उसको तो मालूम चलेगा नहीं, क्योंकि उससे मीटिंग मैंने करी थी, डोमिनेंट। एक केस में क्या हुआ था, टाइगर का नाम था डॉलर, टाइगर्स का नाम जहाँ तक एक कृष्णा था। उसने डोमिनेंट से मीटिंग करी, फिर ऐसे ही दूसरे से कर ली। इसने सोचा इसको क्या मालूम चलेगा, तो अपने बच्चों को ले गई। और एक हार्मोन होता है, फेरोमोन होते हैं, उससे टाइगर पता कर सकता है कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं है। उसने पता कर लिया, बच्चे मार दिए, टाइग्रेस भाग गई। और जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसमें तो ये था कि पीछा करके टाइग्रेस को भी मारा इसने। बहुत इंटरेस्टिंग। रिवेंज ऑफ द टाइगर, ऐसा कुछ नाम है। रिवेंज। हाँ। तो ये जो मेटिंग करता है इतना, इसके लिए क्या है ना, जो टाइगर का दुश्मन बन गया मेटिंग। जो पोचिंग होती है वो इसलिए हो जाती है कि भाई दिन में 250 बार कर रहा है, मुझे प्राइवेट पार्ट चाहिए, उसके करोड़ों रुपए लो। अब उसको ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों, कौन से पार्ट्स और क्या करते हैं पोचिंग करके? टाइगर का पेनिस बहुत महंगा बिकता है। उसको एक जानवर था सांडा, उसको लोग इसीलिए सरसों के तेल में उबाल के उसका तेल लेके जाते थे, सांडे का तेल बोलते हैं। हाँ। वो क्यों, क्योंकि सांडा 6-6, 7-7 फीमेल के साथ रहता है। तो अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, कौवा कान ले गया, सारे भाग पड़ते हैं, एक बार अपना कान नहीं चेक करते, वो कौवे पीछे भाग रहे। तो उससे टाइगर मारा जा रहा है, ठीक है ना। गेंडा मारा जा रहा है, गेंडे के सींग के लिए। किस चीज से बना हुआ है, केराटिन से। आपका नाखून भी उससे बना, नाखून जो काटते हैं उसको ही जमा करके पीस के खा जाओ, वही चीज आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा स्मगल्ड जो जानवर है इस दुनिया में हमारे इंडिया के अंदर, पेंगोलिन है। उसके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, उसी चीज से बनी होती है जिससे हमारे नाखून बने उसके। और सब में घूम फिर के, कुछ तो गठिया के इलाज है ना, गठिया घुटने में दर्द होता है ना, गठिया ये सब होता है, आर्थराइटिस बोलते हैं, ऐसे सब के लिए वो सारा होता है। तो टाइगर का ये 250 टाइम मीटिंग करना उसकी जान की आफत है। और जो भालू, मतलब सर ये बताइए मुझे, जो है आप टाइगर की बात कर रहे हैं, कैन अ टाइग्रेस आल्सो फेक मीटिंग? टाइग्रेस ही तो करती है फेक मीटिंग। टाइगर तो जब भी मीटिंग करेगा जेन्युइन मीटिंग है। टाइग्रेस फेक मीटिंग करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, फॉल्स मीटिंग बोलते हैं। मेरे जानकारी में हुआ है, मेरे वीडियो में है, त्रिशूला टाइग्रेस एक फाटो जोन में, अच्छे खासी रिकॉर्ड की थी हमने। उसके बाद में आया, 1-2 महीने बाद सुना उसका 1 साल का बच्चा था, तो वो झाड़ियों में कहीं था, छुपा हुआ था। एक बहुत बड़ा टाइगर है हरक्यूलिस, वहीं पे जी। हरक्यूलिस क्यों, कि मोटा बहुत है, एक्टिव नहीं है, वो आ गया उसके इलाके में। अब टाइग्रेस जानती है कि यार ये, अच्छा टाइगर हमेशा बच्चे मार देता है, टाइग्रेस के दूसरे से बच्चे हैं ना, तो मार देगा ताकि ये मेरे साथ मीटिंग करे। तो उसने सोचा अगर मैं मीटिंग नहीं करूंगी तो मार देगा बच्चा, तो उससे अच्छा मीटिंग कर लो। तो फॉल्स मीटिंग कर ली। जिस टाइग्रेस का 1 साल का बच्चा है वो अभी नहीं करेगी, बच्चे को छोड़ती है 2 साल में, मतलब 18 मीटिंग कर ली, कोई बच्चा नहीं हुआ उसके बाद।
लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं ये। जैसे अपने में 9 महीने प्रेग्नेंट होते हैं, सो हाउ मच टाइम? 3 महीने, मतलब 105 दिन है, 3 महीने से थोड़ा ज्यादा है। ओके 90 डेज में 3 महीने होते हैं ना, 3.5 महीने। जी। और आप कुछ भालू का बता रहे थे, बेर का? हाँ, भालू की बॉडी का एक एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। वो तावीज और दुनिया, भालू का बाल, टाइगर की मूंछ का बाल, नाखून। यार हम इंसान कितने बदमाश बहुत ही, हैं हाँ। यार, मतलब और सच्ची में मतलब क्या ही करोगे अगर तुम? एक दिन मरना ही है आ जाके। हाँ, लेकिन ये ना, अगर इस बात की, अब जो मेरा एजेंडा है ना, मेरे चैनल का सिर्फ पैसा कमाना एजेंडा नहीं है। पैसे तो बिजनेस में भी कमा ही रहा था मैं। इसमें क्या है कि एक, अगर आपको कोई चीज़ पता है, आप बताओगे ना, मैं बार बार ये हर जगह रिपीट करता हूँ कि अब जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये बात पहुंचाओगे, जैसे बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी बदलेगी। खैर हमारे यहाँ नहीं खरीद रहे, खरीद वो देखिए चाइना में खरीद रहे हैं। अच्छा। लेकिन चाइना का हर आदमी ऐसा नहीं है, ठीक है। चाइना में तो नेक्स्ट लेवल ही है, कहाँ क्या क्या खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, वो तो हाँ, लेकिन और वो मतलब बंदर और लेकिन आपको बताऊं, जो अभी की घटना है चाइना की, 2 दिन पहले मैंने सुनी खबर, एक आदमी के घर से 1100 अजगर बरामद हुए। 1100 फ्लैट, और वो पड़ोसियों को नहीं मालूम था इसके यहाँ अजगर है। ये खुद मरमुरा नहीं जाए कभी? 1100 अजगर किस 1100 उसमें प्लास्टिक के डब्बों में रखता था। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद में नौकरी भी नहीं करता है, लाइफस्टाइल अच्छी जी रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी वॉक कर रहा था, उसको एक अजगर मिला, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले, फॉरेस्ट वाले, नहीं, तब नहीं पता चला। तब मालूम चला कि ये, मतलब उनको थोड़ा वाइल्ड लाइफ की जानकारी थी बुजुर्ग को। उन्होंने बोला कि ये अजगर तो मिलता ही नहीं है यहाँ पे। अब वो गए एक सांप वाले के पास, बोले किसी न किसी घर में तो पाला गया है। उनको नहीं पता था कि 11 जोन है, 1-2 पाले होंगे। तो उसने बोला कि आप बिजली के बिल से चेक करो, क्योंकि इन अजगर को जिंदा रखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट की हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए। वो आर्टिफिशियली कर रहा होगा, बिजली से ही होगी। बिजली का बिल चेक किया तो उस बंदा जो नौकरी नहीं करता था, उसका बिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई आ रहा था। चेकिंग की दंग रह गए। एक कमरे में रहता था, पूरे घर में अजगर ही अजगर थे। तो चाइना था, और उसने बोला था कि 100-150 अजगर करोड़ों रुपए में बिकते हैं, 100-150 बेच चुका था। वो बेच रहा था। तो जो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट या किसी के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना का हर आदमी हड्डियां खरीद रहा है, वही लेकिन जो खरीद रहे हैं उनको अगर आप बता दो कि ये भाई उसका आप वो करो, क्या करो, डाइसेक्शन करो, मतलब एक एक पार्ट को निकालो, केमिकल कंपोजिशन निकालो। तो जिस चीज से बना है, वो आपके बाल बने, किसी चीज से आपका बना है, तो आप क्यों उसको मार रहे हो भाई? वो आपको केमिकल कंपोजिशन चाहिए, ले लो। हाँ, आई हर्ड दिस। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि जब वो चाइना या वियतनाम, आई थिंक वियतनाम के बारे में ही बोला था कुछ, तो वो स्नेक का हार्ट या क्या होता है, उसको वाइन में डाल के देते हैं। अच्छा। एंड दे, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मैंने इसके बारे में, मैंने तो इंसान के बच्चों को डाल के देते हैं सुना है, एम्ब्रियो डाल के देते हैं, मतलब लिटरली। और वो देते हैं, और वो वाइन के साथ एक सिप में पीना होता है। मतलब दिस इज वेरी स्कैरी, बट कहते हैं कि उससे यू गेट मोर पावर, मोर एनर्जी। ये सारे मिथ्स हैं। ये जो है ना, ये सारे यही, आप किसी भी चीज़ को खा के, आप सोचो आप मांस खा रहे हो, उसके बारे में आपको बोल दिया ये खा के ये होगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब आप उसका कंपोजिशन देखोगे ना, ठीक है ना, ये सब कहने की बातें हैं। कहते हैं जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, वही लोग, पीपल डू दैट। वो अपनी जिंदगी से परेशान है, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल के कुछ भी पैसा खर्च करके आपने टाइगर। पर सर इतने लोग करते हैं तो कुछ तो वर्क कर ही रहा होगा, मस्ट बी वर्किंग। नहीं, लाखों लोग कर रहे हैं। लाखों लोग जो करते हैं, देख टाइगर तो नहीं करते। नहीं, आई एम टेलिंग यू अबाउट पीपल। मैं आपको इसीलिए वो बिकता होगा ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं फनी वे में देता हूँ, रियल घटना है। हम तो ये कह सकते हैं कि नहीं यार, नहीं कुछ असर नहीं हो रहा। जब इतनी लाखों करोड़ों की मात्रा में ये पोचिंग और ये सब होती है, तो कुछ तो होता होगा। आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बताओ, ये उसको ईडी है बंदे को, उसने दवाई ले ली है, वो बनी हुई। अब उससे पूछेगा भाई तू ठीक है, वो कहेगा नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। वो तो बोलेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, बोलेगा कि हाँ भाई मैं तो ठीक है, मेरे को तो बढ़िया काम हो रहा है। मैंने पूछा था द पर्सन हु टुक, मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो यार सब तो वही हो रहा है, और सब ऐसा हो रहा है, और समझ नहीं आ रहा है। मैंने 2 मिनट पहले हो रहा है एकदम। मैंने बोला ना 2 मिनट पहले, वो बंदा झूठ बोले, and he's like I was not able to sleep for 2 days.
वो Okay. ये आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या किसी मांस को खा के ये हो सकता है? केमिकल मेडिसिन एक बार समझ लो वो हो, जो अभी मैंने जो टाइग्रेस की फॉल्स मीटिंग वाली है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो जो बंदा बोल रहा है ना, एक मैं आपको घटना मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ। एक टाइगर मरा पड़ा मिला, उसके पंजे कटे हुए थे। सतपुड़ा में दोबारा भी हो गया, लेकिन मैं उसके पहले एक घटना बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत टाइगर मरे अभी, पोचिंग, यही आप सब। सोचिए ना, अब यही। इतना मतलब हाँ, टाइगर और टाइगर के नाखून देखिए, वो जो नाखून है ना, पहनते हैं ना। हाँ पहनते हैं। वो क्या होता है, ये घटना तो आप छोड़ दो, इसको तो हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी प्रूव हो जाएगी 2 सेकंड के अंदर। वो टाइगर के पेनिस की बात छोड़ दो, ईडी वाली बात, नाखून उसलिए नहीं है, हर चीज अलग अलग चीज के जी, लिए। जी। नाखून से ये है पत्नी वश में आती है। पहली बात, किसी की पत्नी वश में आई। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो बंदे पकड़े गए, मुखबिरी होगी। हाँ, ये सारी चीजें मुखबिरी से पकड़ी जाती हैं, वरना तो जंगल में क्राइम, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन किया। अब एक बंदे ने देख लिया, उससे उसकी बिगाड़ हो गई कुछ दिन बाद, तो उसने फॉरेस्ट मैंने में, तो बहुत लोगों के गले में देखा है, नहीं वो पीपल हु वेयर अ लॉट ऑफ गोल्ड, नहीं क्या वो Gold लोग में। होते हैं ना, जैसे सोना हाँ। पहनते हैं 50 वो 16 एक्चुअली वैसे तो इलीगल है, लेकिन जो पुराने जिनके पास है ना, वो लाइसेंस ले सकते हैं, पुराने वाले 72 के पहले के हैं। सब जानवर खत्म कर रहे हैं। हाँ। वेरी तो बैड। उसमें जब वो बंदा पकड़ा गया, तो बता कि तांत्रिक ने बोला था अच्छा। कि पंजा ले आओ, तो बोले हमने मारा नहीं है, मरा पड़ा मिला था, पंजे काट लिए। तो ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल था कि नाखून पहन लोगे तो उसके झगड़े होने बंद हो जाएंगे? मतलब तुम अपना हैबिट कैसे हाँ, बदल सकते हो ना जी। सर, हमने अभी टाइगर के बारे में बात किया, देयर इज एक, हम क्या कहते हैं, मैंने ना पीकॉक के बारे में भी सुना है, नहीं कि पीकॉक का जो कोर्टशिप पीरियड होता है, और यहाँ एक कौन मेल भाव खाता है या फीमेल भाव खाती है, समथिंग लाइक भाव दैट। तो फीमेल ही खाती है। तो मेल में क्या होता है, जो देखिए प्रकृति में हाँ, सारे सुंदर जानवर जो है ना, जानवरों में सुंदर मेल है। सुंदर जानवर मेल है। नहीं, मतलब हाँ, कोई भी जानवर पकड़ लोगे, उसमें जो सुंदर होगा ना, 2 को खड़ा, मेल फीमेल खड़ा करोगे, मेल हमेशा सुंदर होगा। हाँ मोर की बात होगी, पीहन बिल्कुल सुंदर नहीं है, पंख भी नहीं होते, गर्दन। सर, सिर्फ मोर में, बाकी ऐसे नहीं कह सकते आप। नहीं, लायन बड़े बड़े बाल हैं। ठीक है। हाथी? हाथी, जो अगर टस्कर को आप देख लो, टस्कर को देखो। तो- नहीं मैं बोल, सुनो तो आप, टस्कर को देख लो ना। हाँ। टस्कर का जो बिल्ट है, टस्कर के सिर से ऐसे नीचे आता है, हैवी बिल्ट होता है। जी फीमेल में वो नहीं। हाथी फिर भी एक जैसे है, लेकिन उसके अगर दांत वाला हाथी है तो अलग ही सुंदर दिख रहा जी। है, कुछ तो उसमें ठीक है, आई एग्री। तो मोर में क्या है, मोर बहुत सुंदर। अब वो जब डांस करता है, गोल गोल घूमता है, हमारे रिजॉर्ट के आसपास हम रोज ही देखते हैं। जी। अच्छा, टाइमिंग हमारे यहाँ थोड़ा जल्दी वो टाइम आ जाता है, गुजरात में भी चल रहा था, अभी मैं गया तो पंख इसके फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, लेकिन उसकी जान के दुश्मन भी हैं। बारिश आने में अगर पंख रह गए तो पंख भीग जाएंगे, उड़ नहीं पाएगा, और उसको जो प्रीडेटर है पकड़ लेगा। तो उसके बाद ये अपना काम हो गया, फिर ये गिरा देगा। अक्टूबर में दोबारा आएंगे। तो ये पंख को, इसका जो पीछे का पोर्शन उतना सुंदर नहीं लगता। जैसे आप जब देखोगे ना, मेरा तो वीडियो में बहुत रोज ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो पीछे का पंख लाल ब्राउन से होते हैं, छोटे छोटे, जी। और पीछे से सफ़ेद सफ़ेद डंडियाँ भी दिख रही होती है पंखों की। घूम के ऐसे गोल गोल घूमेगा। अब घूमने के बाद में एक मूवमेंट होता है, और झटका देगा ना तो, ये लोग डांस करते हैं। हाँ, जो वो करते हैं, खड़ 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 के आवाज़ आती है। हाँ। जैसे मैंने तो इतनी दूर से रिकॉर्ड किया है, तो खड़खड़ आवाज़ आएगी। अब जो फीमेल देखती है, वो जो कुछ पॉइंट्स देखती है, एक तो कितनी आंखें हैं, हर पंख के अंदर एक आंख बनी हुई है ना, हाँ। उसको देखती है, उसका मूवमेंट, और वो मूवमेंट, इसको जब मोर डांस करता है उसको बहुत ताकत लगती है। जैसे एक बॉडी बिल्डर वेट उठाता है ना, इतने सारे पंख उठा रहा है, और न सिर्फ उठा रहा है, बार बार झटके देके, और जब दूसरा कंपटीटर आ गया, सारा डांस करते करते उसको भगाने जाता है, मतलब उसके बाद। और मैंने देखा डांस करते करते तो खाना मिल गया, हर जगह हाँ, है। खा लेता है। तो उसको एडवांटेज क्या होता है हाँ। कि जब फीमेल सेलेक्ट करती है तो एक नहीं करती, सारी की सारी। अगर 20 फीमेल है ना, सारी सारी उसको ही सेलेक्ट करेंगी, क्योंकि उनको चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट। और उसको, जिसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, अब वो सबके साथ मीटिंग करेगा, वो बाकी कंपटीटर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए इतनी मेहनत करता है। तो मतलब जब पीहन अप्रोच करती है, वो नहीं करती अप्रोच, नहीं? ये करता है अप्रोच। जैसे पीहन घूम रही है, तो 20 है तो ये तो भाव खाएगा ना सर, कभी ना कभी। बिल्कुल नहीं, ऐसा मेटिंग, फंडा ही नहीं है। मेरा मतलब जब वो अट्रैक्ट होके आ गई, हाँ। तो इसको पता है मैंने मेहनत से कमाई है। ठीक है, तो मेटिंग हो गई, जी। अब वो बच्चे खुद संभालेगी, मोर का कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, बच्चे संभालना उसका काम है। ठीक है। सो मेटिंग के जो आपने अभी जिन जानवरों के बारे में बताए हैं, आर देयर मोर एनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज? लाइक मैंने एक घड़ियाल मॉन्स्टर के बारे में सुना है, लोग कहते हैं बजिंग मॉन्स्टर या ऐसे कुछ कहा जाता है। घड़ियाल क्या है, देखिए जैसे क्रोकोडाइल होता है ना, वैसे ही घड़ियाल होता है, लेकिन उसका जो स्नाउट होता है एकदम पतला सा होता है, और उसकी जो मेल होता है उस जब वो मेटिंग करना चाहता है तो उसकी नाक के वहाँ पे घड़ा सा बन जाता है, उसी से उसका नाम घड़ियाल कर दिया। उसमें जब आवाज़ निकालता है तो गूंजती है आवाज़, बहुत जोर से गूंजती हाँ है। जब गूंजती है तो फीमेल तो बहुत सारी है पानी के अंदर है जी। तो जो फीमेल रेडी होती है मीटिंग के लिए वो अपना स्नाउट ऐसे निकाल देती है बाहर, उसको पता चल जाता है। तो उसके बाद अब मेटिंग करने के लिए ये पानी में चले जाते हैं, 30 मिनट तक पानी में रहते हैं जी। 30 मिनट तक रहते हैं आराम से। और ये बीच में क्या है, अपने सिर रगड़ते हैं, इनका जो वो मतलब डिस्प्ले होता है, they rub their skin, हाँ सिर रगड़ते हैं। हाँ। और इसके बारे में क्या है, बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग बोलते हैं कि घड़ियाल औरतों को खा जाता है क्योंकि कई बार उनके गहने मिले पेट से, लेकिन वो खा ही नहीं सकता है। सो आप अगर कभी घड़ियाल देखना, एकदम पतला सा स्नाउट है, आदमी का उसका हाथ नहीं ठीक से खा सकता आदमी का, इतना पतला है। दांत होते, लेकिन होता क्या है, इनके दांत से पकड़ने वाले, चबाने के नहीं होते। अच्छा। चाहे वो क्रोकोडाइल है चाहे ये पकड़ ग्रिप बाहर को निकले होते हैं। ये मछली खाते हैं, मछली ऐसे आई तो ऐसे निकले होते हैं ना कि मछली जब बाहर जाने की कोशिश करके अपने आप घुसती जाएगी, जी। एंगल बना होता है। जी, जी, जी। अंदर पेट में निगल लिया, अब हजम करने में दिक्कत हो रही तो ये क्या करते हैं, पत्थर खाते हैं। ये पत्थर खाते हैं? हाँ। अच्छा। बर्ड्स भी खाते हैं। हाँ, I've heard about a lot of birds। तो ये जब खा रहे हैं तो पत्थर के चलते ही वो जो दिखा उसको पत्थर ही समझ लिया उसने, गहने को पेट में पड़ा हुआ है, और वो आपस में रगड़ खा रहे हैं, बीच में मांस के टुकड़े हैं वो, और फिर बैलेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं जी, जी, उसको। तो बर्ड्स ने खा लिए पत्थर, वो अब अंदर जो दाना खाएंगे तो थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे तो बीच में पिसेगा, वो जल्दी टूटेगा। तो मेटिंग की आपने पूछा तो घड़ियाल है, ऐसे ही अगर आप देखोगे सांबर डियर, रटिंग बोलते हैं इनको, मेल एक तो सबको पहले मार मार के भगाएगा जी। है ना। जैसे ये फीमेल था ना, इसको भी हरम बोलते हैं, पीकॉक वाला। कि हरम मुगल बादशाह का नहीं, हरम होता था बहुत सारी रानी, ऐसे इनको हरम बोलते हैं। कि जो जीत गया ना, जिसने लुभा लिया, फिर सारी फीमेल उसकी हरम बन गया। ऐसे डियर में वो ऐसे गर्दन ऊंची करेगा, पहले तो चैलेंज कर रहा है कि कौन कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है जी। तो सब देखते हैं यार इसका तो बॉडी बिल्ड अच्छा, सींग बड़े, मार देगा नहीं। Everywhere it's the same, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान। तो एक बंद चाहता है मैं लड़ूंगा। अब या तो वो जीतेगा या जीतेगा, जो जीतेगा सारी फीमेल उसकी, ठीक है ना। अब फीमेल का क्या है कि उसको भी यही है कि मुझे यार डार्क फर, वो जो फर होता है इसका भी, डियर में भी ऐसा होता है, लेकिन डरती है कि वो देख लेगा जो मेन है तो मारेगा। लेकिन वो भी मतलब बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा इधर जाता है, तो चांस लग जाए तो वो फीमेल करती है मीटिंग, जिसको वो पसंद कर रही है कि यार ये अच्छा है, लेकिन ये हार गया जी। इसमें अभी उतनी पावर नहीं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। डियर का जो हो गया। दूसरा आपके हॉर्नबिल को बताया कि ये आपस में ये भी लड़ते हैं, जब लड़के इसने हासिल कर रहा है, फिर बाद में जैकाल का बताना चाह रहा था। जैकाल ऐसा है जो कि मोनोगोमी का, हाँ ये क्या है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखता नहीं। हाँ, मतलब हम सियार को निगेटिव तरीके से लेते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हाँ। क्या गीदड़ भपकी दे रहा है सियार। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में कहावत है, लड़ाइयों की फौज ने किले नहीं जीते। लड़ैया वहाँ सियार को बोलते हैं कि अगर चाहिए तो शेर के चाहिए फौज। लेकिन उसकी एक अच्छी बात है, वो एक पार्टनर के साथ रहता है, कभी चेंज नहीं करता। टाइगर तो हर सीजन में चेंज करता है जी। सारे जानवर का। हाथी चेंज करता है, हाथी को तो अपने बच्चों का पता ही नहीं होता, टाइगर को तो पता होता है ना मेरे बच्चे। कई बार बच्चों को पालता भी है जी। हाथी की सूंघने की पावर जबरदस्त है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये मेरा बच्चा है। They don't care only ना। केयर नहीं, उनको पावर ही। वो मीटिंग करने आया, हाँ। उसको हर्ड से धक्का देके निकाल दिया गया था, वही तो दूसरे हर्ड में गया। हाँ, अब आया मीटिंग करी, अपने हर्ड में नहीं कहीं और गया, मीटिंग करी चला गया। अब वो मुलाकात होती रहती है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि ये मेरा बच्चा है। माँ को पहचान जाएगा एक बार। और दूसरी बात
जिन बच्चों के लिए इतने सारे जतन, चाहे वो टाइग्रेस हो, चाहे जो कि मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके भी उसने प्रेग्नेंट हुई, अपनी जान पे खेल के उसके बच्चों को बचाएगी जब तक बच्चा उसके पास है। पहले साल तो ओवर में एग्रेसिव, पास जाओ मतलब मार देगी, टाइगर से लड़ जाती है। जब 18 महीने का बच्चा होने लगता है फिर उसको धीरे धीरे भगाने की, भाई तू क्यों माँ की कमाई खा रहा, जा अपना कमा, जा खा, शिकार बांटना पड़ता धीरे धीरे। और उसके बाद एक टाइम होगा जान की दुश्मन, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। बेटे को दूर खदेड़ देती है, ये भी नहीं चाहती अंदर से माँ की इनब्रीडिंग हो, बाप इनब्रीडिंग करता है एक्चुअली। तो बच्चे को बेटे को दूर खदेड़ेगी, बेटी को पास का इलाका दे देगी, कई बार अपने इलाके का टुकड़ा भी दे देगी कि तू बना ले। लेकिन बाद में बेटी स्ट्रांग हो जाएगी, वो सोचेगी यार माँ के पास तो बढ़िया जगह है, वो छीनने की कोशिश करेगी तो खूनी लड़ाई होगी। सर ये लोग अपनी टेरिटरीज कैसे मार्क करते हैं? टेरिटरीज ये तो सेंट मार्किंग होती है, यूरिन से करते हैं, उसमें भी फेरोमोन्स होते हैं, है ना, उससे पूरा बायोडेटा होता है। टाइगर्स को मालूम चल गया टाइगर है और स्ट्रांग है कि नहीं है, ये यूरिन से मालूम चल गया। टाइगर को टाइग्रेस का मालूम चल गया। दूसरा, दुश्मन टाइगर को मालूम चल गया है कि यार ये फलाना टाइगर है और ये पावरफुल। आप उस टेरिटरी में नहीं जा सकते। नहीं जाना है कि जाना है, वो कुछ यार ये मेरे से पावरफुल है, नहीं जाऊंगा, यार तो कमजोर लग रहा है, चला जाऊंगा। दूसरा, वो स्क्रैच मार्किंग करते हैं, पेड़ के ऊपर खड़े होकर जितना ऊपर जाता है, इसमें भी चीटिंग करते हैं टाइगर। आदमी लोग हील पहन लेते हैं ना, ऐसे ये क्या सोचते हैं कि तो ये अपना पिछला पैर 6 इंच ऊपर टिका लेते हैं। अच्छा। पेड़ पे, और फिर स्क्रैच मार्किंग करते हैं कि दूसरे को लगेगा, आपको देखना टिकाने के निशान मिल जाएंगे। अच्छा। जमीन पे खड़ो, कभी कभी जमीन पे भी करेंगे, लेकिन जो चीटिंग करेगा वो पेड़ पे खड़े होकर ऊपर करेगा। अब दूसरा आएगा, वो भी खड़ा होगा, वो तो जमीन पे खड़ा है, अरे यार ये तो मेरे से ऊंचा है, छोड़ो। तो ये करते, दूसरा स्कैट मार्किंग करते हैं। टाइगर जो है, देखिए लेपर्ड क्या है, जब भी ड्रॉपिंग करेगा तो करके कुत्ते की तरह से मिट्टी डाल देगा, क्योंकि उसका बॉस टाइगर भी जंगल में है, वो नहीं चाहता पता चले। टाइगर का कौन बॉस है? वो टाइगर चलता भी सड़क पे है, जो चलता है, हाँ, जो कच्ची सड़क है ना, उस पे। क्यों? उसके पैर सॉफ्ट है ना, तो उसको डर भी नहीं। उस जा भाई वहाँ कांटे गड़ रहे हैं, पत्थर गड़ रहे हैं, ड्रॉपिंग बिल्कुल सड़क के ऊपर करेगा। अगर चौराहा सा है ना, उसके बीच में करेगा, सबको दिख जाए भाई, है ना। तो वो स्कैट मार्किंग भी उसका होता है। यूरिन तो उसमें है ही जी। गाल रगड़ते हैं, गाल को पेड़ की डाल तने पे, अच्छा, उससे भी हो जाता है। डीएनए टाइप्स, हाँ, पूरा आपका फेरोमोन छोड़ रहे हो, आपका बायोडेटा छोड़ रहे हो कि यहाँ ये है, मैं आया था। हाँ जी। सो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? एलिफेंट्स का? एलिफेंट टेरिटरी नहीं होती इनकी। एलिफेंट क्या करते हैं, मतलब मैंने सुना है एलिफेंट्स गंदा पानी भी नहीं पीते हैं। गंदा पानी नहीं पीते, बहुत मजबूर ना हो तो ये चला देते हैं ऐसे ऐसे, मतलब पहले सूंड से, वरना क्या करते हैं, नदी के बगल में गड्ढा खोदते हैं। नदी है ना, वहाँ गंदा है, जब गड्ढा खोदोगे थोड़ी देर छोड़ दोगे, उस वक्त तो वो मटमैला है, फिर नहीं पीते, चले जाते हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर में, वो मिट्टी जम चुकी होती है, उससे घास भी खाते हैं। तो घास को ऐसे ऐसे झटकते हैं, फिर मुंह में डालते हैं जी, क्योंकि दांत घिस जाते हैं। 24 2 दांत बाहर है, 24 अंदर हैं, और वो 5 या 6 बार आते हैं, फिर दांत आते भी नहीं, तो उनको घिसने से बचाने के लिए सूंड से दुनिया भर के काम करते हैं। भाई मिट्टी उठाना, अपने ऊपर छिड़कना, वो क्या है, सनस्क्रीन है। ऐसे डाला तो जितनी मिट्टी के लेयर आ गई, धूप नहीं लगेगी, लेकिन इतनी सूंड का हिस्सा तो मिट्टी से खराब हो गया है। तो पानी पीने पहले 2 बार 3 बार रिंस करते हैं, थोड़ा खींचा, गिलास की तरह है ना, सूंड से पानी थोड़ी पीते हैं, सूंड में पानी भर के मुंह में डालते हैं गिलास की तरह। तो पहले आधा भर लिया, फेंका, फिर आधा भर लिया। हम गिलास है, अगर बचपन में हम क्रिकेट टीम में पीते थे तो खंगाल लिया, फिर पानी डाल के तू पी ले, ऐसे ही वो है। 3 बार खंगाला, फिर पानी डालेंगे। अमेजिंग। जैसे इसकी ड्रॉपिंग से उसका बायोडेटा है, एलिफेंट की ड्रॉपिंग से माँ को अपने बच्चे का स्वास्थ्य पता चलता है। अच्छा। ये हाजमा ठीक से है कि नहीं है, इसको कोई कौन सी बीमारी है, फिर उसे पेड़ पता होते हैं कि यार ये फलानी बीमारी है, वहाँ के पेड़ खिलाऊंगी, वहाँ ले जाए, वो कुल माता पूरा ग्रुप हर्ड वहीं जाएगा, वो खिलाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। एक्चुअली उनकी दुनिया हमारी दुनिया ज्यादा अच्छी है। हमारी दुनिया ज्यादा अच्छी है, आप कह रहे हैं? हमारी नहीं, उनकी दुनिया अच्छी है। तो कह रही हूँ, जानवरों की दुनिया हमारी दुनिया से ज्यादा अच्छी है।
बहुत। और ये देखिए, ये मुझे लगता है हम लोग है ना भाग दौड़ में ऐसे कहते हैं कि हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जंगल का नियम भी यही है। वो कहते हैं ना, आपने वो किस्सा सुना है कि हिरन हिरन भागता है, रोज भागता है, रोज भागता है, आप तो जानते ही हैं, उसकी आदत में है भागना। क्यों? वो इसलिए भागता है क्योंकि वो भागेगा नहीं तो उसको कोई खा लेगा। हाँ। अपनी जान बचाने के लिए भागता है ना। और शेर वो भी भागता है, वो इसलिए भागता है कि यार आज तो इसको खाऊंगा, नहीं भागूंगा तो खा नहीं पाऊंगा, क्या खाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा। मीटिंग कहाँ से होगी? 250 या 100 बार जो भी आपने बोला, 100 तो है ही है ना। तो हर जगह का नियम यही है कि जीवन है तो आपको भागना ही है ना। बिल्कुल, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो इंसान हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था और बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन था। और ये पहली बार था कि हमने जंगल के बारे में बात करी, कुछ एक रेगुलर टॉपिक से हट के। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने समय निकाला। इनफैक्ट आप जाने वाले थे फिर से जंगल की तरफ, एंड कल जा रहा हूं सुबह। जी, यू हैव स्टॉप्ड फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने एपिसोड देखा, आपने इन चीज़ों के बारे में आई होप कहीं नहीं सुना होगा, और अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो एंड कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप सर से क्या सुनना चाहेंगे। अगेन सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस एपिसोड में। थैंक यू। आज आपने बहुत सारी नई बातें करी पॉडकास्ट में। जनरली जंगल के बारे में बातें होती हैं, जंगल का पॉडकास्ट है, लेकिन आपने कुछ ऐसे सवाल पूछे। हाँ सर, मैंने ना इतने सारे वो वीडियोस देख लिए, तो एक ये होता है कि वो नहीं करना है या वो टॉपिक नहीं करना है जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी सारी स्टोरीज बताई भी पहले और हमने इसको कवर भी किया। अदरवाइज ना ये ट्राइब्स के बारे में पता था, ना ये मेटिंग कैसे होती है ये नहीं पता था। देयर आर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। भालू वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।